तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो यार, बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेक कटर से। जो हमारा मेक कटर है ना भाई, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती यहाँ पे था। अचानक से आँख खुलता है और कहता नहीं नहीं, हाँ ये किधर आ गया, मैं ये किधर आ गया, एक सेकंड भाई, मेरा रिइंकार्नेशन यहाँ पर हो गया, लेकिन मेरी टांगे नहीं है। हाँ, तो हमारे मेक कटर की टांगे कटी हुई थी। शिट यार, अगर मुझे रिइंकार्नेशन ही लेना था तो 2 दिन पहले लेना चाहिए था ना यार। उतने में इसकी बहना आती है और कहती भैया 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 फाइनली आप होश में आ गए। आपको मालूम भी है कि हम कितना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। मैं उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं यार, आपको गाड़ी से उड़ा के यहाँ पे चला गया भाई। वो सलमान बॉय होगा ना, मैं अभी जाके उसके फार्म हाउस पे रेड मार देती हूँ। हमारा मेक कटर ब्लैक, शांत हो जाओ। एक साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं 1 साल पहले रिइंकार्नेशन यहाँ पे ले लिया। गाड़ी से मुझे उड़ाया गया था। मैंने पता किया सलमान बॉय थे, लेकिन सलमान बॉय की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं कभी बदला ले नहीं पाया और अपाहिज यहाँ पे बन गया। और सबसे ज़्यादा कमीना हुआ मेरा दोस्त टीएन काई, जिसका नाम यहाँ पे था। तो टीएन का ही आता है और कहता है हेलो भाईजान, क्या हुआ, देखो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। हमारा मेक कटर भी कि एक कमीना हरामी, बचपन का चड्डी बड्डी, बहुत ही अच्छा दोस्त बन के रहता था। लेकिन इस कमीने ने मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली। मेरी एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, मैं करोड़पति था, लेकिन सारी प्रॉपर्टी इस कमीने ने अपने अंडर में यहाँ पे ले लिया। और सबसे बुरा, मेरी बहन को भी जबरदस्ती अपना बना लिया। हमारा मेक कटर चिल्लाता रहा छोड़, जान दे उसको, जाने दे, लेकिन मैं चाह के भी उसको रोक नहीं पाया क्योंकि टांगे तो है ही नहीं। वो कमीना भी कहते क्या हुआ बेटे, कुत्ते जैसा भौ भौ क्या कर रहा है, ये देख तेरी बहन जबरदस्ती तेरे सामने किस कर रहा हूँ, तो क्या उखाड़ेगा। और बहना भी रोने के अलावा कुछ और नहीं कर पाती। तो ये सब हुआ था इसके साथ पिछला। और ये बेचारी ऐसा बस देख रहा था, रो रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी टाइम एक गेम रिलीज हुआ, डिवाइन पाथ जिसको बोला जाता है, जो दुनिया भर के कई सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पे बनाया था, जो कि 100% रियल गेम है, जहाँ पे तुम जा सकते हो, पावर वगैरह हासिल कर सकते हो। वो पावर तुम रियलिटी में भी यूज कर सकते हो, वहां पे पैसे कमा सकते हो, जो पैसे तुम्हें ना यहाँ पे भी खर्च कर सकते हो। लेकिन उस कमीने ने मेरा सब कुछ ले लिया था, तो गेम खेलने तक के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे तैसे मैंने यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा किया और गेम खेला। लेकिन गेम में भी नसीब सही नहीं था, मेरी हमेशा बैंड बज गई और गेम में भी कई बार हार गया। और वो कमीना जिसने मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, वो दुनिया का सबसे करोड़पति बन गया। सब कुछ जो मेरा होना चाहिए था वो सब उस कमीने ने हासिल कर लिया, जो देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको जान से मारने का प्लान बना लिया। और जान से मारने के लिए कमीने को अपने घर पे बुलाता है और घर पे आइटम बॉम्ब लगा देता है। वो भी कहता तुझे क्या लगता है इस आइटम बॉम्ब के साथ तू अपनी और मेरी दोनों की जान निकाल लेगा? बिल्कुल भी ना। हमारा मेक कटर भी कहता हाँ बिल्कुल हाँ। इतना बोल के बम ब्लास्ट कर देता है, पूरा घर यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हमारे मेक कटर की धज्जियाँ उड़ जाती है। लेकिन क्या, वो कमीना दोस्त वो सही सलामत था और कहता भाईजान मैं भी गेम खेलता हूँ और गेम के अंदर मेरे को भी एबिलिटी मिली थी, जिसके चक्कर में मेरी बॉडी नॉर्मल इंसानों से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ये आग और ये बम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तूने तो अपनी जान निकाल ली। और मरने से पहले तुझे कमाल की बात बता देता हूँ, सलमान बॉय नहीं थे वो मैं था जिसने गड्डी से उड़ाया था। मैं तुझे गड्डी से उड़ा के मारना चाहता था, लेकिन साले तू तो बच गया। तेरे जो मम्मी पापा मरे थे मैंने ही जान से मारा था और तेरी बहन के भी होने वाले बच्चे का माँ मैं बनूंगा, आई मीन बाप मैं बनूंगा। और हमारा मेक कटर ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा उसको दुख आता है और बेचारा मर जाता है। लेकिन मरते ही वापस रिइंकार्नेशन यहाँ पे ले लेता है। अपनी बहना से कहता है शांत हो जाओ, रो मत यार। वो भी कहती ठीक है मैं नहीं रोऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। और ठान लेता है उस कमीने दोस्त की धजिया उड़ाऊंगा ये जन्म में। बड़ा आया था साले मेरी बैंड बजाने के लिए। हाँ, लेकिन मेरी कटी हुई टांग, इसका मैं क्या करूँ? एक सेकंड, गेम, यस गेम द्वारा मैं अपनी टांगों को भी ठीक कर सकता हूँ। और गेम आज के आज ही रिलीज हुआ है। तो वो भी कहता है सुनो मेरी बहना, मुझे कुछ काम है। वो भी कहते लेकिन आपकी टांगे कटी हुई है, रुको मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हमारा मेक कटर भी नहीं रुको यार, काम पहले कर दो। वो भी कहती है काम, कैसा काम? ये भी कहता है गेमिंग पोड, मुझे गेमिंग पोड ला के दो, डिवाइन पाथ वाला। ये भी कहती व्हाट, यानी गेम खेलोगे? दोस्त भी कहता क्या गेम? अरे क्या नहीं, गेम वेम काहे खेलोगे यार, गेम यहाँ पे मत खेलो, गेम खेलोगे तो कंपनी पे कौन ध्यान देगा। हमारा मेक कटर भी साला जानबूझ के मुझे गेम खेलने से रोक रहा है। अरे ना ना चलेगा भाई, मेरी तो टांगे वांगे कट गई है, कंपनी वगैरह देख लेंगे लोग, तो मुझे गेमिंग पोर्ट ला के दे दो। वो भी कहता है लेकिन डिवाइन पाथ का तुमको गेमिंग पोर्ट चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी अभी आया है और काफ़ी कम ही अवेलेबल है। अगर तुम्हें एक चाहिए ना 300 मिलियन देना पड़ेगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत पैसा है मेरे पास, 300 क्या, मैं 300 बिलियन भी दे सकता हूँ। बहना कहती सच्ची में। दोस्त भी कहता ठीक है यार ला के देते हैं। मनी मन सोचता डोंट वरी साला, तू इधर गेम खेलते रहे और उधर तेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं अपने हासिल कर लूंगा। डोंट वरी अभी तुझे ला के यहाँ पे देता हूँ, तू आराम कर ले, आओ जरा बहना मेरे पास। लेकिन हमारा मेन कट्टा बहना को जाने नहीं देता और कहता ना मेरी बहना है इसको यहीं पे रहने दे। मनी मन ठान लेता है कि साला मेरी बहन के साथ भी इसने जबरदस्ती की थी, इस बार ऐसा करने नहीं दूंगा। वो कमीना भी कहता ओके ठीक है, बाहर साइड आता है और गुस्से में था कि अरे यार साला इतनी बड़ी गड्डी चलाता हूँ, सलमान भाई को गड्डी चलाना मैंने सिखाया, लेकिन आज साला मुझसे मिस्टेक हो गया, गलती से एक्सीडेंट हुआ, मैं तो डरे किसको जान से मारना चाहता था। डोंट वरी कल ना कल तो मेरे हाथों से मरेगा ही। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो जितना भी पैसा है ना सब मेरे गेम अकाउंट में डाल दो। वो भी कहती क्यों, हमारा मेन कट्टा भी लग डाल दो और कंपनी के जितना भी स्टॉक्स है ना वो भी बेच दो। वो भी कहती भाई पागल वागल हो गए हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं, मैं पागल यहाँ पे नहीं हुआ हूँ, मैं कुछ तूफानी करना चाहता हूँ। गेमिंग पोर्ट आ जाता है, टोटल 500 मिलियन लग गया था और हमारा मेन कट्टर गेम स्टार्ट कर देता है कि लो मैं आ गया गेम में, और आते ही टांगे ठीक हो जाती है गेम के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार क्या बात है, सामने लिख कर आता बोलो यार क्या नाम रखना चाहोगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक जो रियल नेम है चाओ चिंग वांग, हमारा मेन कट्टा नाम रख के गेम के अंदर एंट्री मार लेता है। कहता चलो यार अब मुझे कोई एक कैटेगरी चूज करनी है, वॉरियर, मैजिशियन, रेंजर, एसेसियन, प्रीस्ट, नाइट या समनर। जो पिछली बार मैंने यूज किया था ना मैं भी इस बार वही यूज करूंगा जो कि एक रेंजर है। तो रेंजर का चूज कर लेता है। वो कहता है चलो सब कुछ पहले जैसा यहाँ पर है, लेकिन सिस्टम इस और कहानी में ट्विस्ट डाल देता है। हमारे मेन कट्टे को स्पेशल एक एबिलिटी देकर इल्फ ब्लड लाइन जिसका नाम है, इसके चक्कर में हमारे मेन कट्टे की एक्यूरेसी, क्रिटिकल रेट, इन्वेंशन और मूवमेंट स्पीड वो सब 10 या 15% से प्लस हो जाती है, जो कि स्पेशल लोग को मिलता है। और आपको मिलता है कि स्पेशल स्किल बुक, इसके द्वारा जो दुश्मन होते हैं उनके वीकनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार ये वाला तो मुझे पिछले बार भी मिला था, ये बार भी मिल गया, मजा यहाँ पर आ गया। और अचानक से हमारे मेन कट्टर के सामने एक बक्सा अपीयर होता है। हमारा मेन कट्टर भी लाइक एक सेकंड ये बक्सा यार ये पिछली बार तो यहाँ पे नहीं था, लेट में सी इसके अंदर यहाँ पे क्या है। तो बोला जाता है कि अगर आपको इसको ओपन करना है तो ओपन करने के लिए 50 मिलियन देना पड़ेगा तो ही जाके ओपन कर पाओगे। हमारा मेन कट्टर भी लाइक 50 मिलियन यार ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत पैसा है मेरे पास। हाँ तो यार ओपन करो जल्दी से, मुझे चेक करना है। टैलेंट एबिलिटी एक रैंडम एबिलिटी होती है जो नए नए लोगों को मिलती है। हालांकि मुझसे तो पैसा यहाँ पे मांग रहा है लेकिन कुछ बढ़िया एबिलिटी मिलेगा। आई होप पिछली बार छोटी एबिलिटी मिली थी जिससे मैं बंदे लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डैमेज यहाँ पे दे सकता था। तो सामने बोला जाता ओके ओपन करे क्या, फिर से सोच लो। हमारे मेन कट्टर कहता है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब कमीने ने अपने नाम ले ली थी पिछले जन्म में, लेकिन इस बार मैं सारी प्रॉपर्टी अपने साथ गेम में लेकर आया हूँ तो बहुत पैसा है, यस कर दो। तो जैसे हमारा मेन कट्टर करता है उसको एबिलिटी मिली थी एवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हमारा मेन कट्टर भी लाइक एक सेकंड एवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग यार ये तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा एबिलिटी यहाँ पे लग रहा है। तो इस एबिलिटी का आखिर में रोल क्या है हमारा मेन कट्टर वो चेक करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी स्किल है ना उसका एवोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है, अपडेट होने के चांसेस है ना 5% बढ़ जाता है, आइटम हो स्कूल हो या कुछ भी हो जाए। और भी ऐसी मतलब एवोल्यूशन से रिलेटेड पूरा मिशन यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टर भी लाइक ओ माई गॉड यार ये टैलेंट तो वाकई में बड़ा कमाल का है। नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट गेम। तो हमारा मेन कट्टर गेम स्टार्ट करने के लिए आ जाता है गेम के अंदर और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे थे। हमारा मेन कट्टर भी लाइक ओ गेम में तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर है, हाँ लगता है बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। चलो यार मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। ओ शिट यार उसके लिए 24 घंटे का कूल डाउन का वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। डोंट वरी यार वेट कर लेता हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से। गेम में लॉगिन कर लिया था, जो कुछ चाहिए था सब कुछ कर लिया था, गेम के अंदर भी आ जाता है। गेम स्टार्ट करने वाला था, 24 घंटे का कूल डाउन चाहिए था, इसके लिए रुक जाता है। और जैसे 24 घंटा पूरा होता है वैसे ही मेन जो है ना भाई जहाँ से गेम स्टार्ट होगा, जहाँ पे सारे प्लेयर्स मिलेंगे, जहाँ पे सब कुछ होगा वहाँ पे एंट्री मार लेता है। वहाँ पे भी कई सारे लोग थे। हमारा मेन कट्टर भी लिखा है अब एक गेमिंग पोर्ड 300 ही अवेलेबल यहाँ पे था, जिसके लिए भी कई मिलियन यहाँ पे लग रहा था, लेकिन पहले से भीड़ लग गया। मुझे लगा भाई जिसके पास करोड़ों रुपया होगा वही ले पाएगा। भाई बहुत ही करोड़ों रुपए वाले लोग बड़े पड़े। तो कुछ प्लेयर एक मुर्गे के पीछे पड़े थे, ये मुर्गा मारूंगा, एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करूंगा। बाकी प्लेयर भी कहते यार मैं भी मुर्गा मारूंगा। सब एक ही मुर्गे के पीछे पड़े हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी लग सालों को बस एक मुर्गा यहाँ पे मिला है। हाँ, बढ़िया है, छोड़ो यार। मुझे मालूम है मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। उसे कहते हैं न्यूबी जोन एरिया का बॉस।
तो उस एरिया के अंदर आ जाता है। सिस्टम भी कहता देख लो इस एरिया में जंगली मॉन्स्टर मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चल चल अपने बाप को मसी का, ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ मैं सामना कर चुका हूँ, लेट में सी मेरे पास है क्या क्या। तो हमारा मेन कट्टा जैसे चेक करता है, एक आर्मर था और एक वो था। हमारा मेन कट्टा भी कर यार ये दोनों का एवोल्यूशन हो ही नहीं सकता, और एबिलिटी द्वारा इसका एवोल्यूशन यहाँ पे कर देता है। डोंट वरी यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जिसका एवोल्यूशन यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं करके देखता हूँ, ट्राई मार के देखता हूँ अपना एल्फ ब्लड लाइन जो मिला था ना उसको एवॉल्व करके। तो वैसा होता है हमारे मेन कट्टर का जो एल्फ ब्लड लाइन है वो एवॉल्व हो जाता है, जिसके द्वारा पावर और जो भी स्टेट्स यहाँ पे थे ना वो सब कुछ यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी हुआ यार एल्फ ब्लड लाइन मिला, वो बढ़ चुका है। अब क्या चाहिए मुझे, अब मजा आएगा ना भाई इस मिशन को पूरा करने के लिए। तभी वुल्फ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी वुल्फ लेट मी गो एंड सी। तो एक वुल्फ था लेवल 2 का जिसके साथ कुछ प्लेयर यहाँ पे लड़ रहे थे। प्लेयर्स भी कहते हैं डोंट वरी, मार सकते हैं आसानी से, छोटा सा ही तो है, पूरे ग्रुप के साथ मिलके। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता वो इन लोगों ने ग्रुप बनाना भी स्टार्ट कर लिया। हाँ, ग्रुप बनाने से थोड़ा सा रिवॉर्ड कम मिलता है लेकिन सेफ्टी के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। लेकिन साले बुद्धू है, इनको ये आइडिया नहीं है कि वुल्फ कभी भी अकेले नहीं चलते, वो हमेशा ग्रुप में चलते हैं। उस वुल्फ का भी ग्रुप आने वाला होगा तो वैसा ही होता है, पूरा ग्रुप आ जाता है, इनको चारों ओर से घेर लेता है, अटैक कर देता है। टीम में एक लड़की थी वो भी चिल्लाती बाबू बचाओ यार मुझे, वरना मैं मर जाऊंगी, मेरा सब कुछ चल जाएगा। तो वो भी कहता है तेरा सब कुछ चल जाएगा, मेरा सब कुछ जा रहा है, ये वुल्फ मुझे घेर के मार रहे हैं। मिलते हैं रिवाइव होने के बाद और टाइम बोल जाते, मर जाते वो लोग। हमारा मेन कट्टा पीछे से अपना इल्फ ब्लड लाइन लेता है, जो तीर का मान लिया था वो भी लेता है, चला देता है, जिससे डायरेक्ट वुल्फ की जान निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा ब्लैक बहुत बढ़िया मार दिया मैंने, जिससे एक्सपीरियंस मिला और लेवल अप हो गया। लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 2 पे आ जाता है और वुल्फ का जो मीट है ना वो मीट रख लेता है। इस मीट द्वारा अपना क्या बोलते हैं भाई एचपी बढ़ा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार रिवॉर्ड भी बढ़िया मिला है। तो वुल्फ अकेला नहीं था, कई सारे वुल्फ यहाँ पे थे, वो सब हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग आ जाओ सालो वुल्फ, मैं तुम्हारी भी धजिया यहाँ पे उड़ाता हूँ। इतना बोल कर डायरेक्ट उनकी ओर कूद जाता है, उनको मारता है और कहता हूँ ये मजा ही आ गया भाई तुमको मारने के लिए। हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन क्या अचानक से पीछा करते करते वो लोग रुक जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग रुक क्यों गए, आओ ना सालो, अबे आओ ना यार, आ क्यों नहीं रहे, अबे आओ ना गधों के बच्चों। तो सिस्टम भी कहता है क्योंकि तुम वुल्फ के एरिया से निकल कर बेफल्लो के एरिया के अंदर आ चुके हो। तो हमारा मेन कट्टा जैसे आगे देखता है तो जंगली बेफल्लो थे, यानी भाई अपने भैंस से। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ शिट यार, ध्यान ही नहीं रहा कि वुल्फ से एरिया से निकल के बेफल्लो के एरिया में आ गया। उतने में पीछे से एक टीम आती है, एक लड़की और 2 लड़के वाले, और कहते हैं हेलो हैंडसम, हम बेफल्लो के एरिया में आए कुछ बेफल्लो को मारने के लिए, तुम हमें काफ़ी जीनियस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे हो, हमारे टीम के मेंबर बनोगे। लड़का भी कहता क्यों यार, मुझे इस चोमुड़ पे भरोसा नहीं है, ये तो लेवल 2 का है, ये तो ऐसे ही मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साला मेरे को अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर रहा है, रहने दो यार, मुझे वैसे भी तुम्हारी टीम का मेंबर यहाँ पे नहीं बनना। सामने वाला भी कहता लेकिन एक सेकंड, तू उस एरिया में क्यों जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक उस एरिया में कुछ है हाई लेवल का बीस्ट, उसको मारने जा रहा हूँ। ये लोग कहते हैं यार हाई लेवल का, अबे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, तुझे आइडिया भी है क्या, जान चल जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक जान जाएगी तो मेरी जान जाएगी ना, तुम लोग के बारे में क्यों। वो लोग कहते सुन मेरी बात, मैं तुझे डिटेल में बता दूँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बीस्ट है, कुत्ते की मौत मारेगा और इस गेम में मरने के बाद रिवाइव हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा जितना भी एक्सपीरियंस है ना वो सब यहाँ पे चल जाएगा। और जो मरने का दर्द होता है ना वो दर्द रियल दर्द के बराबर होता है, बहुत दर्द होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओह डर गया बाय बाय बाय। तो ये लड़की भी कहती यार ये लड़का कितना ज़्यादा डेंजरस एरिया में जा रहा है। दूसरे भी कहता छोड़ यार वी फकिंग डोंट केयर। हमारा मेन कट्टा डेंजरस एरिया में आ जाता है, कई सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओह हड्डी है, इनको ऐसा लगता है कि मैं हड्डियों से डर जाऊंगा, चलो यार मैं आ गया हूँ, लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। तो उस एरिया में एक स्नेक या ये ड्रैगन जैसा स्नेक कैलो था। हमारा मेन कटर को जो एबिलिटी मिली थी वीकनेस स्पोर्ट करने वाली, वो एबिलिटी यूज़ करता है तो आइडिया लगता है एक तो स्नेक लेवल 10 का है और उसका वीकनेस उसके पीछे का गर्दन वाला एरिया है, और उसकी एचपी है ना 800 है और हमारे मेन कट्टर की एचपी 1300 है। हमारा मेन कट्टर भी लग चलो यार मेरा एचपी ज़्यादा बड़ा है तो इसको हराने के लिए मुझे ज़्यादा एचपी मिलेगा, मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ, आ जा ड्रैगन के बच्चे। तो वो ड्रैगन अटैक करता है हाई स्पीड पर। हमारा मेन कट्टा भी लग ओहो काफ़ी स्पीड से अटैक कर रहा है, लेकिन ये ले इतना बोल के अटैक करता है 29 की एचपी माइनस होती है। हमारा मेन कट्टा भी लग व्हाट,
इतने बड़े अटैक से बस 29 की एचपी यहाँ पे माइनस हुआ और साला स्पीड धीरे धीरे तेज हुए जा रहा है। तो अपने स्पीड के चक्कर में काफ़ी अटैक हमारे मेन कट्टर पे करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर जैसे तैसे सारे अटैक को डॉज कर लेता है और उसका जो वीकनेस था उस वीकनेस पे अटैक करता है। लेकिन साला वो अपनी वीकनेस की प्रोटेक्शन कर लेता है। हमारा मेन कट्टर ब्लैक शिट यार, इसको ये पता है कि वो उसका वीकनेस है, तो ये अपने वीकनेस की प्रोटेक्शन कर रहा है और मुझे अपने वीकनेस पे अटैक भी करने नहीं देगा। तो भी मैं अटैक करके रहूंगा। तो काफ़ी अटैक करता है हमारा मेन कट्टर, लेकिन क्या उसने अपनी बॉडी पे कोई शील्ड ऑन कर लिया था जिससे सारे अटैक है ना बाउंस बैक हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टर भी लग साले ये क्या बात हो गई, ऐसा रहा तो मैं कैसे जीतूंगा। सामने से जो ड्रैगन है ना हंसने लग जाता है और धुआं धुआं कर देता है। जिस धुएं में पॉइजन था और ये पॉइजन ऐसा है कि 1 सेकंड में तुम्हारी 10 की एचपी खत्म करता रहेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा भाई यार ये क्या बात हो गई, ऐसा रहा तो मैं 2 मिनट में मर जाऊंगा यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और 1 सेकंड और ड्रैगन यहाँ से भाग रहा है, अरे यार भागने नहीं दूंगा, चल यार मेरा जो स्पेशल एबिलिटी मिली थी ना उसको भी ऑन कर दे। इतना बोलकर जोर से अटैक करके सांप की एचपी 100 से ज़्यादा कम कर देता है, उसकी भी धजिया उड़ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ भाईजान, एक अटैक में तुम्हारी धजिया उड़ गई। तो ड्रैगन भी लाइक रुको साला अभी मैं लड़ाई करके दिखाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं तू क्या लड़ेगा, तू क्या ही लड़ लेगा। और हमारे मेन कट्टा की भी जो एचपी है ना वो भी 10 करके कम हो रही थी, जो पॉइजन उसने फैलाया था। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार ये खत्म होने से पहले उसको रोकना पड़ेगा वरना मेरे लिए मुसीबत हो जाएगा। लेकिन वो सांप वो हमारे मेन कट्टे से दूर भाग रहा था क्योंकि सांप को भी पता है इसके पास लिमिटेड टाइम है, उतने टाइम तक मुझे मारा तो ठीक है नहीं तो ये खुद मर जाएगा। तो हमारा मेन कट्टर उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कहाँ जा रहे हो और मर के रहोगे। एक बहुत ही ज़्यादा जोरदार अटैक करता है जिससे 200 की एचपी सांप की कम हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगे हुई ना बात, एक और बस बड़ा सा अटैक करके उसको हराना यहाँ पर है तो ये फाइनल अटैक काम आएगा। इतना बोलकर तीर चलाने वाला था, लेकिन क्या वो सांप बेशरम की तरह हंस रहा था क्योंकि उसके पास एबिलिटी थी जमीन के अंदर जाने वाला। भाई वो जमीन दोबारा भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले मत भाग मुझे मारने दे वरना तेरा पॉइजन मेरी जान निकाल लेगा। भाई भाग गया सालो, किधर भाग गया, शिट उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो हमारे मेन कट्टे की एचपी जो 1300 थी अब 600 बचा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माई गॉड ऐसा रहा तो भाई 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मर जाऊंगा। ऐसा लगता है मुझे ना चाह के भी वो मीट यूज़ करना पड़ेगा। याद है ना जैसे उसने बुल्फ को मारा था स्पेशल मीट मिला था, इस मीट द्वारा हमारे मेन कट्टे की जो एचपी है ना हर 1 सेकंड में 20 का प्लस होगा लगभग 20 सेकंड के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ ये पॉइजन को रोकेगा नहीं, लेकिन पॉइजन से जितनी भी एचपी कम होगी ना वो सारी एचपी बढ़ा देगा, यानी मुझे 20 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। हाँ तो स्नेक के बच्चे में आ रहा हूँ तो पीछा करते 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 स्नेक के पास आ जाता है और कहता है स्नेक भैया हेलो। स्नेक भी लाइक है अबे साले मैं तो एक्सपोज हो गया। हमारा मेन कट्टा जोर से अटैक करता है और सांप की धजिया उड़ाता है, लेकिन वो सांप अभी भी मरा नहीं है। देखते हैं हमारे मेन कट्टे से कब मरता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा सांप के काफ़ी ज़्यादा धजिया उड़ा देता है तो सांप भी डर के मारे जितना दूर हो सके ना उतना दूर जान बचा के भाग रहा था। हमारा मेन कट्टा एक और अटैक करके सांप को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाता है उसके गर्दन पर, जो उसका वीक पॉइंट यहाँ पे था। और फिर एक छोटा अटैक और कर दो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा मेन कट्टा छोटा नहीं भाई सबसे बड़ा अटैक करता है जो फनीली लगता है और लग कर डायरेक्ट उसकी 200 की एचपी खत्म हो जाती है और 200 उसकी बच रही थी, यानी अब 0 खत्म, मर गया वो। जैसे मरता है तो हमारा मेन कट्टा का जो पॉइजन वाला इफेक्ट था जिससे 10 की एचपी कम हो रही थी वो एबिलिटी भी गायब हो जाता है। सिस्टम भी कहता है चलो बधाई हो, ये सबसे पहला हाई लेवल का क्रिएचर है जिसने आपको जान से मारा है तो आपका नाम लीडर बोर्ड के टॉप पर होगा और हर प्लेयर को मैसेज मिल जाएगा। तो क्या मैसेज भेजे या छुपा के रखे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक छुपा के क्या फ़ायदा, दिखाओ भाई पूरी दुनिया को दिखाओ, चलो जल्दी से दिखाओ। तो लिख कर आ जाता बधाई हो गेम के सबसे प्लेयर जिसने जाइंट स्नेक किंग को जान से मारा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इसे कहते हैं अपना रोल्ला। सारे प्लेयर भी कहते हैं यार कुछ ही दिन पहले गेम स्टार्ट हुआ इस लौंडे ने आते ही मार दिया, भाई पता नहीं कुछ जलने की बू आ रही है, भाई ये तो मेरी पिछवाड़ा यहाँ पे जल रहा है। अब वो आते भाई वो दोनों कमीने की ओर जिनकी टीम ने हमारे मेन कट्टा को ऑफर दिया था, वो लोग मिलकर किसी एक बेफेल्लो को मारते हैं और कहते हैं वही है हमने बेफेल्लो को मारा, जितना भी रिवॉर्ड है ना सब आपस में बांट लो। बाजू में लड़की बैठी हुई है उसकी तो कच्ची गीली हो गई होगी हमको लड़ता हुआ देखकर, शायद टांगे फैला के हम दोनों को यहाँ पे दे दे। अरे लड़की देना यार तू देख क्यों नहीं रही। 1 सेकंड ये क्या मैसेज आया है? तो हमारे मेन कट्टर का ही मैसेज आया था जो देखकर दोनों भी लाइक सारी उम्र में जोकर जो बनता रहा। ये लोग मिलकर एक बेफेल्लो को मार रहे थे जो कि लो लेवल का था। हमारे मेन कट्टर ने डायरेक्ट इतने हाई लेवल को मार दिया तो जाहिर सी बात है इनका पोपट हो चुका था। हमारा मेन कट्टर की ओर आते हैं अब जिसका लेवल डायरेक्ट 2 से लेवल 7 हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक दीदी ने सही बोला था लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उनके जो सांप को मारेगा। और मैंने जान से यहाँ पे
मार डाला। फिर सिस्टम ये भी कहता है हम चाहे तो आपकी कोई सी भी एबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, करे कौन सा करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एगिलिटी, मेरी एगिलिटी बढ़ा दो। तो ओवरऑल अटैक पावर 65, स्ट्रेंथ 6, एगिलिटी 39, स्पिरिट 5, डिफेंस 8, HP 1800 हो चुका था, पहले 1300 था। और मैजिक 50, एक्यूरेसी 80, इन्वेंशन 15, स्पीड 1.5, लक 0 और 4 भी 2 ही था और मूवमेंट स्पीड 18। हमारा मेन कट्टा भी कहता है रेंजर के हिसाब से बाकी सब भी ठीक है, थोड़ी बहुत कमी है, मैं आगे पूरा कर लूँगा। अभी के लिए सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। लेट मी सी, और कुछ मिला है क्या? हाँ, तो हमारे मेन कट्टा को पैसिव एवोल्यूशन, अबे जो एवोल्यूशन वाली एबिलिटी मिली थी ना, तो मालूम है क्या इस बार क्या एवोल्यूशन होता है? कॉइन्स। इसके जो सिल्वर कॉइन थे ना वो गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा क्या बात है भाई, मजा आ गया। उससे मुझे याद आया पिछले जन्म में भाई पूरा दिन 2 दिन 3 दिन लगातार मेहनत करने पर 1 सिल्वर कॉइन कमा पाते थे, लेकिन इधर 10 सिल्वर कॉइन कमा लिया और 10 के 10 गोल्ड में कन्वर्ट यहाँ पर हो गया। हाय हाय ओए होए। और एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? रिएक्शन को ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने डबल एवोल्यूशन कर लिया है? अगर ऐसी बातें हैं तो मुझे कुछ डबल बेहतरीन आइटम देना। तो सेकंड एवोल्यूशन के अंदर क्रिस्टल कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर से गोल्ड और गोल्ड से डायरेक्ट क्रिस्टल कॉइन, जो कि एक स्पेशल रेयर करेंसी है जो बहुत पहले विलुप्त हो चुका था। इसके द्वारा तुम इतने कमाल कमाल का आइटम एक्सचेंज कर सकते हो जो सिल्वर गोल्ड पे भी नहीं होता। हमारा मेक कट्टा ब्लैक मैंने सुना था पिछले जन्म में कितना रेयर कॉइन होता है, लेकिन मैं पिछले जन्म में कभी देख नहीं पाया और आज मुझे खुद मिल गया। बल्ले बल्ले मजा आ गया। सिस्टम भी कहता और भी बहुत सारे आइटम मिले, पहले वो तो चेक कर लो। हमारा मेक कट्टा ब्लैक क्या या दिखाओ। तो एक अजीब सा स्वॉर्ड मिलता है। हमारा मेक कट्टा ब्लैक ई क्या है? मैं पहले बात स्वॉर्ड यूज नहीं करता, तीर कमान रहता तो यूज कर लेता, डोंट वरी बेच के पैसे कमा लूंगा। अगला आइटम दिखाओ यार। अगले आइटम में आर्मर था और ये आर्मर काफी ग्रेट है, इससे 300 की HP एक्स्ट्रा मिलेगी। हमारा मेक कट्टा ब्लैक वही है, ये आइटम बड़ा कमाल का लगा है। लेकिन साला लेवल 10 होने पे यूज़ कर सकता हूँ, अभी लेवल 7 ही है थाला फॉर अ रीज़न। देखता हूँ यार अगला कुछ आइटम मिल जाए बड़ा कमाल का। अगला एक बक्सा मिलता है। हमारा मेक कट्टा ब्लैक बक्से में से अच्छा आइटम निकलना चाहिए, निकल जाए यार मेरे लायक। हाँ, तो हमारे मेक कट्टर के लायक ही मिलता है एक कमाल का तीर कमान। हमारा मेक कट्टर एक रेंजर है यानी तीर कमान वाला, तो हमारा मेक कट्टर खुश हो जाता है। यस, ये मेरे लिए। हाँ, लेकिन ये भी लेवल 10 पे यूज़ कर सकते हैं। डोंट वरी, गेम में आते ही मैंने अपने आप को 7 लेवल पे पहुंचाया, तो मैं अपने आप को ऑटोमेटिक ही 10 लेवल पे पहुंचा लूँगा कुछ ही घंटे में। उतने में एक आवाज़ आती है, बचाओ 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 ना कोई। हमारा मेन कट्टर भी देखता है कौन है, तो एक लड़की थी, लेडी गू जिसका नाम था, जो कहती है प्लीज़ यार एक सांप यहाँ पे मेरे पीछे पड़ा था, मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे छुपी हुई थी, मुझे बचा लो ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लेडी गू गेम की एक NPC है, ऐसा बोला जाता है अगर तुमने इसको बचाया ये तुम्हें हिडन मिशन देगी। अरे टेंशन न लो, मैंने सांप को मारा, तुम आ सकती हो। वो कहती है मेरी टांगे दुख रही है, चोट लग गया है, प्लीज़ मुझे उठा के बाहर लेके जाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओह है, तो लिटल उसको उठा के बाहर लाता है और कहता है खुश। वो भी कहती है अरे यार अगर तुम ना होते और सांप मेरी जान निकाल लेता, अगली बार है ना तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अगली बार पागल औरत इतना बोल के पटक देता है। लड़की भी लाइक अरे यार तुमको अभी चाहिए क्या? लेकिन मैं गरीब अबला नारी भोली भाली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपने जिस्म को छोड़ के ले लो मेरा जिस्म, चाहिए क्या? डॉगी स्टाइल में। हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास बनकर मुझे तेरा जिस्म नहीं चाहिए। वो भी कहती हो आपको कुछ और चाहिए तो ये लो चाकू। हमारा मेन कट्टा फेंक देता है और कहता मुझे चाकू भी नहीं चाहिए, हिडन मिशन दे चुपचाप। वो भी कहती है हिडन मिशन ये क्या होता है, कोई खाने की चीज़ है क्या, मुझे खिलाओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी तू हिडन मिशन नहीं देगी, तेरी एक 14 साल की बेटी है, जाके लगता है मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको टॉर्चर करना पड़ेगा। वो भी कहती है नहीं नहीं मेरी बेटी के बारे में तुम्हें कैसे पता, दे रही हूँ यार हिडन मिशन यहाँ पे दे रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी ये हुई ना बात, पहले ही देना चाहिए था, लेकिन नहीं पहले से तो ओवर एक्टिंग करना है। तो मैडम जी नाचने लग जाती है। हाँ, ये ऐसा वैसा डांस नहीं है, हिडन मिशन अपीयर करने की निंजा टेक्निक है। मैडम जी की निंजा टेक्निक काम आती है, फॉर्मेशन अपीयर होता है। और हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ये क्या हो रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हिडन मिशन में क्या क्या होता है। अब यही चैप्टर यहीं पे था, तो यही थे 3 एपिसोड। कैसा लगा? बढ़िया लगा तो बता देना, कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कट्टा के सामने फॉर्मेशन एक्टिवेट किया जाता है। मैडम जी कहती है इस फॉर्मेशन से तू उस एरिया में टेलीपोर्ट हो जाएगा जहां पे तुझे हिडन मिशन करने का मौका मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नॉट बैड, शुक्रिया। वो भी कहती है मुझे शुक्रिया बोलने से पहले
मिशन तो चेक कर ले। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ऐसा क्या है मिशन में, तो जैसे मिशन चेक करता है हमारे मेन कट्टे के भी तोते लाल हो जाते हैं क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बड़ा हाई था। अगर फेल होगा ना हमारे मेन कट्टे का अकाउंट हमेशा के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा, यानी साला गेम कभी खेल ही नहीं पाएगा। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक है अबे ऐसा क्यों किए जा रही है, अब इतना हार्ड मिशन काय को दे रही है, अबे ऐसा मिशन तो मैंने पिछले जन्म में भी नहीं सुना था यार, और एक सेकंड मैं हट भी नहीं पा रहा, यानी अब मैं इस मिशन से पीछे भी नहीं हो पाऊंगा। वो भी कहती है साले तूने मुझे धमकी दी थी मेरी बेटी का नाम लेकर, ये ले सजा, कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कर यार ये तो बड़ी कुत्ती एनपीसी यहाँ पे निकल गई, अगली बार छोड़ूंगा नहीं मैडम जी, देख लूंगा। मैडम जी भी कहती जाओ जाओ है बड़े आए टाइम बोल जाओगी और गेम में कभी लॉगिन भी नहीं कर पाओगी। हमारा मेन कट्टा भी लग तू बस दुआ मना कि साला मैं सच में वापस ना आऊँ, क्योंकि अगर मैं वापस आ गया तुझे भी ठोकूंगा और तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हमारे मेन कट्टे को टेलीपोर्ट करके भेज दिया जाता है। पूरा रेत जैसा एरिया था, हमारा मेन कट्टा भी लग कर यार ये तो रेत वाला एरिया लग रहा है, साला मिशन क्या है, तो लिख कर आता है मिशन यहाँ पे बिगिन हो जाता है, फेल हो जाओगे तो हमेशा के लिए ख़त्म। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यानी अब करो या मरो यहाँ पर है, तो मैं करूँगा। अचानक से नीचे से अजीब सी आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा जैसे नीचे देखता है तो अंदर से एक अजीब सा जानवर डायरेक्ट अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फक यार जंप मार, तो सही टाइम पे जंप मार के बचा लेता है और सिस्टम से कहता चल बेटा उसका वीकनेस मुझे डिटेक्ट करके बता। तो वीकनेस माउथ का जो सेंटर है ना वो उनका वीकनेस है, अटैक कर दो। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे मोटी चमड़ी का है, आई डोंट नो लगेगा कि नहीं लगेगा। एरो चलाता है, एक एरो लगता है 130 की एचपी माइनस होती है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ यार 130 की एचपी माइनस हुआ, बढ़िया है, और अटैक करना पड़ेगा। उतने में जो मॉन्स्टर है ना वो भी चुपचाप बैठेगा नहीं, वो भी डायरेक्ट अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा मेरे पास आजा, जैसे वो आता है हमारा मेन कट्टा डॉज कर लेता है। देखता बाप रे ये रेत और ये मिट्टी आंखों में जा रही है, डॉज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या वो मॉन्स्टर मिट्टी द्वारा ट्रैवल कर सकता है, तो मिट्टी से गायब हो जाता है और अचानक से फिर से हमारे मेन कट्टे के नीचे आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ये मॉन्स्टर तो बड़ा अजीब है, मैं जहाँ जाऊँगा ये हर बार नीचे आ जाएगा और जैसे ये नीचे आएगा मेरे को पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करूँ यार, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ समझ गया, सामने एक बड़ा सा टावर यहाँ पे दिखाई देता है, सोचते ये टावर वाले एरिया सबसे सही होगा, लेकिन जैसे टावर वाले एरिया के पास आने की कोशिश करता है जमीन के अंदर से वापस आ जाता है, अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लाके बात बात पे अटैक करेगा तो मुझे भी अटैक करना चाहिए, तो 130 200 230 करके उसकी काफ़ी एचपी माइनस करता है, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा, मुझे और अटैक करना पड़ेगा। उतने में वो भी हमारे मेन कट्टे पे अटैक कर देता है और हमारा मेन कट्टा हवा में था तो अपने आप को बचाना काफ़ी मुश्किल होता है, लग जाती है अटैक, जिसके चक्कर में 50 की एचपी भी माइनस होती है और एक अजीब सा क्या बोलते भाई डिफेक्ट लग जाता है। 50% का हमारे मेन कट्टे के देखने की एबिलिटी माइनस हो जाएगी और एक्यूरेसी भी 30% माइनस हो जाएगी 10 सेकंड के लिए। तो हमारे मेन कट्टे की आंखों ब्लर हो जाती है कि शिट यार 10 सेकंड के लिए मेरे को बस 50% यहाँ पे दिखाई देगा, फिर अटैक डॉज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आंखों से नहीं दिखता लेकिन सुनाई देता है ना, तो आवाज़ से डॉज करके अपने आप को टावर के पास पहुँचा लेता है और समझ जाता है कि जैसे कि मेरा 50% आँख चल गया ना, उस मॉन्स्टर का पूरी तरीके से आँख जा चुका है। हाँ वो मॉन्स्टर अंधा है, वो देख नहीं सकता, वो बस आवाज़ यहाँ पे सुन सकता है। उतने में हमारा जो है ना आँख वाला नॉर्मल हो जाता है, तो हमारा मेन कट्टा सब कुछ देख पाता है, कहता चलो अब मैं देख पा रहा हूँ तो मैं अटैक करूँगा। किधर है साले, बाहर निकल किधर है। तो ऑफ कोर्स यार वो नीचे से निकलता है, तो हमारा मेन कट्टा डॉज करके साइड में आता है, बढ़िया से अटैक करके उसको चोट पहुंचा देता है। लेकिन ये प्रॉब्लम साला अभी भी खत्म नहीं होने वाला। ये ले तो टावर के ऊपर से अटैक करता है और टावर के नीचे तो कोई मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी में से कैसे निकलेगा, और कहता है कैसा लगा मेरा अटैक। ये ले एक फाइनल अटैक इतना बोलकर, और उसके सेंटर एरिया में मारे जा रहा है 100 200 150 100 150 200 खत्म होता है। एक फाइनल अटैक करके पूरी की पूरी उसकी एचपी खत्म कर देता है, यानी मार दिया। तो सिस्टम भी कहता बधाइयो, हम आपके 10 कॉपर के सिक्कों को गोल्ड के सिक्के में कन्वर्ट कर देंगे। एक लो लेवल का जूता, हमारा मेन कट्टा भी लाइक है एक लो लेवल का जूता। अब इतना बड़ा मिशन मैंने किया जिसमें मेरी जान जा सकती थी और बदले में मुझे लो लेवल का जूता यहाँ पे दे रहा है, भाई पागल वागल है क्या। तभी टावर पे ध्यान जाता है, टावर पर है ना काफी सारे वर्ड यहाँ पे थे, लेकिन उसमें से एक वर्ड चमक रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, बस एक वर्ड यहाँ पे काहे को चमक रहा है, एक सेकंड मैंने एक मॉन्स्टर को मारा तो एक वर्ड यहाँ पे चमक रहा है, यानी यहाँ पे जितने वर्ड लिखे हुए हैं क्या वाकई में उतने मॉन्स्टर है। तो हमारे मेन कट्टा का अनुमान सही निकला था, एक नहीं है ढेर सारे हैं और सबको मारेगा तो जाकर मिशन पूरा होगा। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाप रे, एक को मारते मारते हालत इतनी खराब हो गई, ये सबको मारने में न जाने और क्या क्या मेहनत लगेगा।
लेकिन चलो इसे कहते हैं रियल ट्रायल, जो कि स्टार्ट हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम सेम है, पहले एक प्रॉब्लम दे रहा था, वो कहीं भी ज़मीन में घुस जाता, कहीं से भी ज़मीन से निकल जाता, आइडिया लगता ही नहीं है। और इस बार तो ढेर सारे हैं, इस बार कैसे आइडिया लगाऊं, कैसे कैसे। हाँ, वो तो भाई अंधे हैं, देख नहीं सकते, उनको बस आवाज़ आती है। तो एक तरीका है मेरे पास, हमारा मेक कटर कॉपर के सिक्के निकाल लेता, कॉपर के सिक्के सस्ते होते हैं तो मैं वेस्ट कर सकता हूँ, लेता हूँ, लेकर है ना वो ज़मीन पे फेंक देता है, जिससे आवाज़ तैयार होती है। और आवाज़ सुनकर क्रिएचर बाहर आता है, और जैसे बाहर आता है हमारा मेक कटर पहले से रेडी था और खपाक से अटैक कर देता है, जिससे 35 की HP माइनस होती है। हमारा मेक कटर भी लोग उनके मुंह में अटैक करना पड़ेगा, वो उनका वीक स्पॉट है, जहाँ पे 100, 150, 200 माइनस हो रहा था, वरना बॉडी पे तो बस 35 या 30 का माइनस होगा। तो बहुत सारे कॉपर कॉइन थे, हमारा मेक कटर फेंक फेंक के 4 घंटे तक लगातार सेम टेक्निक यूज करता है। खुद टावर के ऊपर खड़ा था और टावर से नीचे पैसे फेंकता, पैसों की आवाज़ से वो लोग बाहर आते, और हमारा मेक कटर टावर के ऊपर से ही मारता, और लिटल उसने सबको मार दिया, जिससे हमारे मेक कटर का लेवल 10 पे आ जाता है और 80 कॉपर सिक्के मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हमारा मेक कटर भी लाइक वाओ यार, लेवल अभी हो गया बढ़िया है। और बताओ यार मेरा ओवरऑल कितना बढ़ा है, तो देख सकते हो, माना 80, अटैक 65, स्पिरिट 5, डिफेंस 8, एगिलिटी 39, HP 2190, लक लेकिन 0 था। हमारा मेक कट्टा भी लक बड़ा कम है यार। तो जितने भी मुझे पॉइंट मिला है ना, वो सारे पॉइंट को मेरे लक में कन्वर्ट कर दो, तो लक 15 हो जाता है, जिससे हिट रेट वो 81 हो जाता है, इन्वेंशन भी 16 का हो जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लक अच्छा, तो ये दोनों भी मेरे लक से जुड़े थे, जैसे लक बढ़ाया वैसे ये भी बढ़ गया। फिर हमारे मेक कट्टा का जो पैसिव अटैक है ना, वो पैसिव अटैक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारे मेक कट्टे को पर्पल लाइट यहाँ पे दिखता है। हमारा मेक कट्टा भी पर्पल लाइट, जब कोई हाई लेवल का आइटम अपियर होता है ना, तो जाके पर्पल लाइट अपियर होता है, यानी कोई हाई लेवल का आइटम है, चलो 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 मुझे दिखाओ। तो हमारे मेक कट्टर को एक एबिलिटी मिली थी, जैसे वो मॉन्स्टर जमीन में आ रहे थे, जमीन से जा रहे थे ना, सेम एबिलिटी कि तुम भी जमीन में आसानी से आ जा सकते हो, भाग सकते हो। इसको सीखने के लिए 10 सिल्वर कॉइन यहाँ पे देना पड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी लिखा है भाई, पर्पल लाइट अपियर हुआ था, इसका मतलब कोई हाई लेवल का आइटम। ये कहाँ से हाई लेवल का आइटम है? मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ क्या यार, जो जमीन में यहाँ पे छुपूंगा भागूंगा? या पागल वागल यार, सब पागल वागल यहाँ पर है। हाँ, लेकिन फ्री का मिल ही रहा है, फ्री का नहीं भाई, 10 सिल्वर कॉइन तो मुझे देना पड़ रहा है। हाँ यार, ले आओ सिखा दो, थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। हमारा मेक कट्टा सीख लेता है। और याद है ना, पिछली बार 2-3 आइटम मिले थे जो लेवल 10 पे यूज़ कर सकता था। पहले तो लेवल 10 नहीं हुआ था, लेकिन अब लेवल 10 हो गया। तो लाओ यार, मेरा आइटम जल्दी से मुझे यहाँ पे दे दो। तो सारा आइटम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है। और लेकिन मेन रिवॉर्ड वो तो अभी तक मिला भी नहीं, मैंने सबको मार डाला। मेन रिवॉर्ड कब मिलेगा? अचानक से भूकंप आने लगता है, पैरों तले से ज़मीन खिसकती है और नीचे से एक सीढ़ी अपीयर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी एक सीढ़ी, शायद जो मेन रिवॉर्ड है ना, वो सीढ़ी के अंदर ही मुझे मिलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं मेन रिवॉर्ड में क्या क्या मिलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था, अचानक से सीढ़ी अपीयर होता है। हमारे मेन कट्टर को लगता है सीढ़ी के नीचे ही मेन रिवॉर्ड मिलेगा, चलो सीढ़ी के नीचे। तो वो नीचे जाने के लिए निकल जाता है, तभी आवाज़ आती है, भैया ओ भैया। हमारा मेन कट्टा भी लगी है, तो मेरी बहना है, किधर है? वो भी कहती भैया उठो ना, अरे कब तक गेम खेलोगे? 6 घंटे से गेम यहाँ पे खेल रहे हो, मैंने आपके लिए खाना बनाया, खाना यहाँ पे खा लो। हमारा मेन कट्टा भी कर यार, ये तो बहना का आवाज़ आ रहा है। सिस्टम भी कहता है यार, तुम्हारी बहना तुमको बुला रही है, गेम छोड़ के जाना चाहोगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी लगना ना, भाई मैं ऐसे एंड टाइम पे अटका पड़ा हूँ, अगर ऐसे निकलूंगा ना कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, एक बार पूरा करके आता हूँ। बहना भी मुझे खेलने दे, बाद में मिलता हूँ जा। बहना भी कहती है अरे खा लो ना यार, थोड़ा ऐसे तो खाना लेकर आई हूँ, 6 घंटे से कुछ खाए नहीं हो, बीमार हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाना, डिस्टर्ब मत कर मुझे। तो बेचारी बहना नाराज़ हो जाती है कि मेरे को डांटा, जाओ यार कुत्ते भाई, वो कुत्ते भाई, इतना मेहनत से खाना बनाया, मुझे बनाने नहीं आता था, लेकिन रेसिपी देख देख के बनाया, लेकिन इसको परवाह ही नहीं है। इधर हमारा मेक कट्टर भी सैड था कि यार मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, क्या करे बहना, मेरा टेंशन ना लो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बन के वापस आऊँगा। और अभी सीढ़ी के नीचे जाता हूँ, तो जैसे सीढ़ी के नीचे आता है, एक अलग एरिया वहाँ पे बना हुआ था, सिस्टम में लिख कर आता है डेंजरस एरिया, संभल के जाना। हमारा मेक कट्टर भी कहता हो, यानी मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, मिशन आधा पूरा हुआ था और बाकी आधा मिशन शायद मुझे यहाँ पे पूरा करना है। तो हमारे मेक कट्टर के सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर अपीयर होता है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है, कह दूँ कि झूठे भाई, ये डेजर्ट के एरिया में एक क्रैब कैसे यहाँ पर आया? सिस्टम में लिखकर आता है गॉड लेवल का बॉस है, सैंड किंग नाम है, अटैक 200 है, लेवल 15 है, डिफेंस 80 है, हेल्थ 6000 की HP है उसकी। हमारा मेक कट्टा भी लग बाप रे यार, उसका हेल्थ तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर है, 6000। पिछला जो था ना वो 2000 का था, तो सोचो इनका 3 गुना ज़्यादा है। इसका वीकनेस यहाँ पे ढूंढो।
सिस्टम भी लाइक वीकनेस डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, वीकनेस डिटेक्ट नहीं होगा तो मैं कैसे मारूंगा। उतने में वो क्रिएचर अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा बचने की कोशिश करता है, बच भी लेता है, लेकिन अटैक का झटका लगता है। उसी झटके के चक्कर में 100 की HP माइनस। हमारा मेन कट्टा भी लग, बाप रे साले का अटैक भी पावरफुल है, मुझे लगा नहीं, बस उसका झटका लगा तो भी 100 की HP यहाँ पे माइनस हो गई। यानी ये वाकई में काफ़ी मुसीबत देगा, इसके साथ इतना अच्छे से लड़ना पड़ेगा। यार क्या करूँ, सिस्टम ने कोई वीकनेस भी यहाँ पे नहीं बताया। ओ सुन यार, ये देख इतना बोल के अटैक करता है जिससे बस 1 की HP माइनस होती है मॉन्स्टर की। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, साले का डिफेंस भी कितना हार्ड है, 1 की HP यहाँ पे माइनस हो रही है, इससे ज़्यादा पावर तो मेरा यहाँ पे लग रहा है। अरे यार डॉज करो, तो हमारा मेन कट्टा उसके जितने हो सके उतने अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन एक अटैक जो हमारा मेन कट्टा डॉज नहीं कर पाता, लगातार और धमाका ही धमाका। लेकिन कहानी में ट्विस्ट याद है ना, हमारे मेन कट्टा को जो एबिलिटी मिली थी जमीन में घुसने वाला, वो एबिलिटी द्वारा वो जमीन में घुस जाता है और कहता है थैंक गॉड यार एबिलिटी काम आ गई। लेकिन क्या, वो मॉन्स्टर एक और अटैक करके हमारे मेन कट्टा को दूर फेंक देता है। तो हमारा मेन कट्टा दूर से ही अपना तीर कमान एक्टिवेट कर लेता है और कहता है ये ले मेरा सुपर तीर कमान। और ये सुपर तीर कमान वाकई में था, जिससे लिटरली काफ़ी ज़्यादा उसकी HP कम होती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो फाइनली अब उसकी HP यहाँ पे कम हो चुकी है, 6000 से 5145 यहाँ पे बच रहा था, यानी समझो 850 खत्म हो गया। हाँ लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है, मुझे और काफ़ी बड़े बड़े अटैक करने पड़ेंगे। तो उतने में मॉन्स्टर भी अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा शील्ड डाउन करके अपने आप को बचाता है, लेकिन हर बार 50 या 100 की HP माइनस हो रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक रुक साले और तेरे पे अटैक करता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा और उस पर अटैक करने के लिए रेडी था। सुपर स्टार एरो नाम की एक कमाल की एबिलिटी जिससे उसने अभी अभी अटैक किया था, जिससे 800 खत्म हुआ था, वो करने वाला था लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि वो करने के लिए माना मिनिमम 50 होना चाहिए, लेकिन मेरा बस 32 यहाँ पे बचा हुआ है और उसको चार्ज होने में टाइम यहाँ पे लगेगा शायद 5 मिनट। यानी 5 मिनट के लिए मुझे कुछ भी करके इसको रोकना यहाँ पे पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा उसके ऊपर ही खड़ा था और वो जानबूझ के अपनी बॉडी को दीवार से टकराने वाला था। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है, वो जानबूझ के एंड टाइम पे हट जाता है, जिससे वो खुद ही टकरा। मेन कट्टा भी लगता तो बड़ा बुद्धू यहाँ पर है। और फाइनली वीकनेस मिल जाता है और वीकनेस उसका तभी नीचे साइड। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओह तब से तू तेरा नीचे वाला पार्ट है ना जमीन से टच हुआ था, तभी तो वीकनेस डिटेक्ट नहीं हो रहा था। अभी जैसे ऊपर आया वीकनेस यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। रुक यार अभी तेरे पे अटैक करता हूँ। हाँ लेकिन उसके लिए सुपर अटैक करना पड़ेगा, जिसको चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा। लेकिन उतने में वो जो मॉन्स्टर है ना एक अटैक कर देता है, जिसका डैमेज हर सेकंड यहाँ पे लगेगा, उसका स्पीड वगैरह सब माइनस हो जाएगा और 60 सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा मुसीबत यहाँ पर आ गया। अरे मैं 60 सेकंड के लिए अंधा भी हो गया हूँ, कैसे बचाऊं अपने आप को। सिस्टम गलत हो रहा है, मॉन्स्टर तू भी गलत कर रहा है, साले की HP भी बढ़ी आई है और 100 की HP हमारे मेन कट्टा की भी माइनस हो रही थी। एकदम उसको लगता है कि अरे यार इस मिशन में फेल हो गया तो मैं मारा जाऊंगा। डोंट वरी, आवाज़ मुझे आ रही है, तो आवाज़ सुन सुन के अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी उसके अटैक में फंसे जा रहा है, फंसा है और ऐसा लगता गया हमारा मेन कट्टा मर गया। लेकिन उसकी जो सैंड वाली एबिलिटी है ना वो फिर से बचा लेती है और कहता सरप्राइज मदरफकर, इतना बोल के अटैक कर 300 की HP उसकी माइनस कर देता है। मॉन्स्टर को भी आता है गुस्सा, वो सेम अटैक वापस से करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सेम अटैक करके अब कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सेम तरीके से मैं अपने आप को बचा यहाँ पे सकता हूँ। अचानक से आता 100 की HP माइनस कर देता। क्रैब को भी बड़ा गुस्सा आ जाता है, एकदम लड़ने के लिए तैयार। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओह गुस्से में आजा अटैक कर दे। तो भैया वो हर बार अपने आप को या तो डॉज करके या तो मिट्टी में जाके बचा लेता है, मिट्टी से बाहर आता है अचानक से अटैक करता है, उसको पता ही नहीं चलता। सबसे सही है तो लिटरली 3 घंटे तक वो ऐसा ही करता है। हालांकि इसमें हमारे मेन कट्टा की भी HP कम हो जाती है, लगभग 730 की HP बच रही थी, लेकिन जो माना है ना वो रिकवर हो गया। यानी वो जो अटैक है ना, मुझे एक बड़ा अटैक करना है और मॉन्स्टर की जो HP है ना वो भी बस 1000 बच रही थी। मॉन्स्टर भी कहता भैया मैं हार मानता हूँ। हमारा मेन कट्टा वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, ऐसा कौन जमीन में आता है मारता है, पूरी हालत खराब हो गई, इससे अच्छा मार के खत्म ही कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार मारता हूँ। तो फाइनल अटैक उसके वीकनेस पे करके हम उसकी HP 0 करके मार देते हैं। इनका लेवल अप हो जाता है, पहले 10 यानी अब 13 दिन गेम खेल के मैंने अपने आप को 0 से 13 पे पहुंचा लिया है, मजा आ गया है। सिस्टम भी कहता चलो मेन मिशन पूरा हो चुका तो आपका क्लास इंप्रूव होता है। पहले बस एक रैंकर यहाँ पे थे, लेकिन अब फैंटम हंटर का टाइटल मिलता है, यस या नो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार यस और नहीं तो क्या। तो हमारा मेन कट्टा जैसे यस बोलता है तो देख सकते हो रूप पूरा बदल जाता है और 200 की HP एक्स्ट्रा मिलती है, MP 200 की मिलती है, अटैक पावर 200 का प्लस और सारे एट्रीब्यूट भी 5-5 के प्लस यहाँ पर होता है और टैलेंट भी स्पेशल मिलता है, जिसमें हमारा मेन कट्टर को 5 से 6 स्लॉट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार ये तो बड़ा कमाल का है। और 2 स्पेशल एबिलिटी मिलती है, एक भाई समन करने का, एक फैंटम क्रिएचर समन कर सकते हो जो बैटल करने में तुम्हारे काम आ सकता है, और एक ऐसा जाल जो दुश्मन को फंसा सकता है उसी एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता
नाइस यार, दुश्मन को फंसाओ और फैंटम फेंक कर उसकी बैंड बजाओ। यार ये तो बड़ा सही यहाँ पे मिला है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा सही। और याद है ना जो टाइटल मिला था एवोल्यूशन करने वाला, उस पर अभी कूल डाउन लगा हुआ है, कुछ घंटे बाद है ना वापस एक्टिवेट होगा। तो अगर मैंने इन दोनों एबिलिटी को भी अपडेट कर दिया, एवोल्यूशन कर दिया, तो भाई कितना सही होगा ना यार, मज़ा आ जाएगा। और बाकी जितने भी पॉइंट वगैरह वो ही दे दो। तो पॉइंट मिलते हैं 32 सिल्वर कॉइन, 32 गोल्ड कॉइन, 2 क्रिस्टल जेम यहाँ पे मिलता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है 43 गोल्ड कॉइन, 20 सिल्वर और 8 क्रिस्टल जेम के अंदर। हमारा मेक कट्टा भी कहता हुआ यार, ये तो अगर इंसानों की कीमत में बोला जाए तो $1 बिलियन के आसपास है। मज़ा आ गया भाई, पैसा मैंने कमा लिया, सब कुछ यहाँ पे रख लेता हूँ। हमारा मेक कट्टा सब कुछ रख लेता है, उसमें एक कमाल का तीर कमान भी मिलता है, लेके खुश यहाँ पे था। कुछ और भी मिलता है, तलवार यहाँ पे मिलता है, सब कुछ ले लेता है और कहता है यार 1 सेकंड, ये कौन सा आइटम है, ये मुझे पसंद नहीं आया, ये बेच दूंगा। जो मुझे पसंद नहीं आता वो बेच दूंगा, जो सही चीज़ें वो रख लेता हूँ। और जो बाकी बच्चे कुछ पॉइंट है ना, मेरी एबिलिटी इंप्रूव कर दो। तो देख सकते हो लेवल कितना है, एचपी कितना है, एबिलिटी कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, सब एक बार पॉज करके रीड कर सकते हो। लेकिन सिस्टम कहता है बहुत देर आपने गेम खेल लिया, 13 घंटे तक लगातार, अब आपको बाहर जाना चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी नहीं, अबे रुको, अबे 2 मिनट और, 2 मिनट और, 2 मिनट और, लेकिन गेम के बाहर ऑटोमेटिक फेंक दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा ब्लैक अबे साला एंड टाइम पे फेंक दिया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। 13 घंटा होने के बाद हमारे मेन कट्टर को ऑटोमेटिक गेम के बाहर फेंक दिया जाता है। वो भी देखता है अरे यार चलो कोई बात ना, गेम यहाँ पे पूरा हो चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना बहुत ही जल्दी अपने उस कमीने दोस्त को सबक सिखाकर मैं बदला यहाँ पे ले सकता हूँ। ये रही मेरी बहना, हाँ बेचारी सो चुकी है, बाजू में खाना भी पड़ा हुआ है। यार बेचारी ने कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन देखो मेरे लिए घर से बना कर लेकर आई है। डोंट वरी मेरी बहना, जो कुछ पिछले बार हुआ था ना इस बार में होने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे खाना खाता है भाई खून की उल्टी हो जाती है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा गंदा यार, इतना गंदा खाना। वो भी जग जाती है और कहती फाइनली आपका गेम पूरा हो गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है मेरा गेम पूरा हो गया। अरे तुम जग क्यों गई, सोती रहो ना। वो भी कहती है अरे आपने खाना भी खाया, बोलो यार कैसा लग रहा है, मैंने पहली बार यहाँ पे बनाया है, टेस्टी है ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वो भी कहती है तो खाइए ना, खाइए ना। अरे खाइए ना यार, रुक क्यों गए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार खा रहा हूँ ना, खा रहा हूँ ना। अरे यार इससे अच्छा मैं लिटरली लैटरिन खा लूँ। तो रोते रोते खा लेता है। अगले दिन की बारी आती है जब उसकी हालत ख़राब थी। नर्स आती है और कहती क्या हुआ यार, कल आपको उल्टी हो रही थी, ऐसा लगता है आपने कुछ गंदा खा लिया, ठीक हो ना यार। मनी मन सोचती है कि लड़का बड़ा हैंडसम है, चिकना है और करोड़पति भी है। हालांकि टांगे यहाँ पे नहीं है, तो टांगों से मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो बस इसको पैसों से लेना देना है। कुछ भी कर कर इसका दिल खुश कर दूंगी, ताकि मेरे मुंह पर 2-3 करोड़ फेंक के मारे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ कल ज़्यादा गेम खेलने के चक्कर में बीमार हो गया। वो भी कहती हो तो अगर आपको कुछ चाहिए मुझे बुला लेना, मैं लिटरली कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ मेरा गेमिंग पोर्ट है, मुझे वहाँ पे जाके बैठा दो। लड़की भी लक है, अबे यार कुछ भी बोले तो कुछ भी। मैं लिटरली इसको गंदा चीज़ करने को ऑफर दे रही थी, लेकिन ये मुझे इग्नोर मारकर गेमिंग के पास जा रहा है। भाई साला गेमिंग के पीछे ज़्यादा ही पागल है। आइए बैठिए, बैठा देती है। तो हमारा मेन कट्टर गेम में आ जाता है और गेम में आते ही देखता हूँ माय गॉड यार एक दिन में कितने प्लेयर्स हो गए भाई, 3 लाख प्लेयर्स हो गए थे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाप रे यार सब सस्ते लोग गरीब लोग भी गेम के अंदर आ चुके हैं। तो लो लेवल अप करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। मुझे कुछ भी करके उनके लेवल अप करने से पहले अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर मेरी पूरी बॉडी चेक करें, ना मेरे पास कोई हेलमेट है, ना मेरे पास पैरों में कोई कुछ है, ना हाथों कोई ग्लव्स है, ना घुटनों के लिए कुछ है, यानी एक परफेक्ट इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है। तो मुझे कुछ गियर्स यहाँ पे चाहिए। गियर लेने के लिए मुझे जाना चाहिए किसी दुकान में। तो दुकान में आता है, दुकानदार भी कहता हो कस्टमर आए हैं। और हमारे मेन कट्टा को जो आर्मर मिला था, आर्मर कमाल का था। आर्मर देख के वो दुकानदार खुश हो जाता है और कहता आइए आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मुझे कुछ बढ़िया दिखाइए, क्या है यार छोटे मोटे यहाँ पर है, मुझे कुछ बढ़िया आइटम चाहिए। वो लोग कहते हैं बढ़िया, इससे ज़्यादा बढ़िया अब आपको हम क्या दिखाएं। देखो भाईजान हमारी दुकान तो इतनी है, जो कुछ आपको सामने दिख रहा है। हाँ भाईजान बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, इतनी शायद आपकी औकात नहीं होगी भाईजान। हमारा मेन कट्टा क्रिस्टल निकाल के मुँह पे फेंक के मारता है और कहता है ये ले दिखा चुपचाप मुझे बड़े बड़े आइटम। वो भी कहता भाईजान अरे आपके पास ये भी है कि पहले बोलना चाहिए था ना, रुको दिखा दे। एक दरवाजा ओपन करता है जिसके पीछे वाकई में कुछ आइटम था और कहता है ये स्पेशल हमने आपके लिए खोला है, जो चाहिए ले लो। हमारा मेन कट्टर भी देखता है ये भी टट्टी है। दुकानदार भी लगा है ये भी आपको टट्टी लग रहा है, लेकिन उसी सामान के बीच में एक मार्क्स पे ध्यान जाता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये मार्क्स मुझे चाहिए, दे दो यार।
वो भी कहता हो ये मार्क्स आपको चाहिए, बड़ा कमाल का है लेकिन यार बड़ा महंगा यहाँ पर है, लगभग 2 लाख है, दे दोगे? हमारा मेन कट्टा भी लगभग बस 2 लाख क्या, ले लो यार। तो 2 लाख ट्रांसफर कर देता है। तो वो भी कहता हूँ माई गॉड आपने 2 लाख ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया, अरे बहुत ज़्यादा बढ़िया। हमारा मेन कट्टा भी लग अगली बार आऊँगा ना तो ऐसे जो भी कमाल कमाल के आइटम पहले मुझे दिखाना, तुम्हारा वीआईपी कस्टमर हूँ। वो भी कहता है या हमारा मेन कट्टा भी लग 2 लाख सोने की कीमत रियलिटी में 2 मिलियन होता है, यानी उतना भी महंगा नहीं है। अगर कुछ बड़ा करना है इतना तो लगेगा ही ना। और रही बात इस मार्क्स की एबिलिटी क्या है, तो लिटरली सामने कौन बंदा है, उसका लेवल कितना है, मतलब लिटरली सारी चीज़ें डिस्प्ले कर सकता है। अगर उस बंदे ने हिडन करके रखा है तो भी, इसलिए तो मुझे यहाँ पे चाहिए था। मज़ा आ गया भैया लेकर। तो बहुत सारे बंदे देख लेते कि भाई क्या मार्क्स पहना है, क्या आर्मर यहाँ पे पहना है, यार इसने 2 दिन के अंदर इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया है। दूसरी लड़की भी कहती है हैकर, हैकर है भाई हैकर, हैकिंग करके ये सब इसने किया है। तो एक लड़का आता है बदतमीजी करता है और कहता है सुन बे चिकने, हमारा मेन कट्टा भी लग बोल बे चिकने क्या हो गया है। वो भी कहता है तूने ये जो पहना है ना आर्मर मार्क्स मुझे बड़ा सही लग रहा है, 2 मिनट के लिए मुझे दिखाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ तुझे देखना है क्या, मैं क्यों दिखाऊं? वो भी कहता है क्योंकि इतना जल्दी कोई हासिल ही नहीं कर सकता, मैं लिख के बोलता हूँ तूने हैकिंग किया है, और हैकिंग करने वालों का जो आईडी है ना वो बैन कर दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग इसलिए मैं तुझे दे दूँ, बोला भाई तुझे पसंद आया तू लूटना चाहता है। बाकी बंदे भी कहते हो देखो भाई हमारी टीम का लौंडा उस हैकर के साथ लगता बदतमीजी हो रही है, तो सबके सब वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं यस हम लूटा पार्टी कर रहे हैं, ये देखो भाई हैकर हैकिंग करके उसने क्या क्या कर लिया। तो सब हमारे मेन कट्टा का तिरस्कार करने लगते हैं कि हैकर है हैकर, हैकर को मारो, हैकर का सामान ले लो। तो कमीना भी कहता सुन लिया ये कोई भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, बोलो क्या बोलना चाहोगे, दे दो वरना मारे जाओगे, गेम से भी हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता अगर तुम्हें मेरा आइटम चाहिए तो सीधी सीधी एक छोटी सी कंडीशन है, आओ लड़ लो, जीतो तो तुम को मिलेगा नहीं तो ख़त्म। उनका लेवल चेक करता मार्क्स द्वारा, तो 2 बंदे लेवल 5 के थे और एक बंदा लेवल 4 का था। हमारा मेन कट्टर भी कहता हो भाई एक बार में तुम तीनों के तीनों आ जाओ। तो वो तीनों तो वैसे भी बेशरम आदमी है, तीनों सच्ची में एक बार में कूद जाते हैं। तो हमारा मेन कट्टर भी अपनी एबिलिटी लेता है, एक अटैक में तीनों के धजिया उड़ाता है। लिटरली ये करने में उसको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा था। तो ऑडियंस भी लाइक 1 सेकंड भाई क्या हुआ तूने देखा, दूसरा भी कहता यार 1 सेकंड से पहले ही खत्म हो गया, मैं तो कुछ देख भी नहीं पाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन अब तुम जब मरोगे ना तो रिवाइव होके वापस आओगे, तो मेरा नाम यहाँ पे देख लेना, मॉर्निंग वाइन और इवनिंग शाइन मेरा ये नाम है। तो वो लोग कहते हैं ये नाम, यार ये नाम तो कहीं देखेला देखेला यहाँ पे लगता है। लीडर बोर्ड चेक करते हैं जिसमें सबसे हाईएस्ट लेवल का बंदा का नाम यही था, क्योंकि हमारा मेन कट्टर सबसे हाईएस्ट लेवल का था। ये लोग कहते हो माई गॉड यार ये तो सबसे हाईएस्ट लेवल का प्लेयर है, लेवल 13 का, और ये लेवल 4 और 5 के बंदे पंगा जाके ले रहे थे। अच्छा हुआ सालों के साथ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारे मेन कट्टर ने मतलब बैंड बजा दी थी, बाकी लोग हमारे मेन कट्टर को देखते कि भाई ये तो सबसे हाईएस्ट लेवल का बंदा था, यार हमने गलत आदमी से पंगा यहाँ पे ले लिया है। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर, जो कि एक छोटे से झोपड़े के पास आ जाता है और कहता है यस इसी झोपड़े का तो मुझे वेट यहाँ पे था। तो ये झोपड़ा किसी और का नहीं बल्कि लेडी गू का था, और लेडी गू की बेटी वहीं पर गेम खेल रही थी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है हेलो कैसे हो यार, तुम्हारी मम्मी का नाम पक्का लेडी गू है ना, छोटी बच्ची। वो भी कहती छोटी बच्ची नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल भी, तू मुझे छोटी बच्ची मत बोला। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एटीट्यूड गर्ल, पक्का लेडी गू की बेटी है, सुनो तुम लेडी गू की बेटी हो ना। वो भी कहती हाँ मेरी मम्मी को लोग लेडी गू कहते हैं। क्या हुआ यार तुम्हें कैसे पता चला? हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझसे वादा किया है जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो मुझसे शादी करोगी। वो भी विश्वास कर लेती है और कहती वाट मम्मी ये आपने गलत किया। उधर हमारा मेन कट्टर हंस रहा था कि यह बुद्धू बनाया बुद्धू बनाया। उधर मम्मी भी आ जाती है और कहती क्या हुआ मेरी बेटी, अरे याद नहीं आ रहा लेडी गू, अरे वही जिसने हमारे मेन कट्टर को गुस्से के मारे एकदम डिफिकल्ट लेवल का मिशन यहाँ पे दे दिया था। ये रोते रोते आती हूँ, कहती मम्मी आपने मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी। तो मम्मी भी कहती तू क्या बकवास किया जा रही है। हमारा मेन कट्टर पीछे से आता है और कहता है हेलो मैडम गू कैसी हो। मैडम गू भी कहती है अबे तू सही सलामत मिशन से वापस आ गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता और नहीं तो क्या, मैंने बोला था मैं वापस आऊँगा और आने के बाद आपकी प्लस आपकी बेटी की। वो भी कहती क्या क्या मेरी या फिर मेरी बेटी की, तू क्या करना चाहता है, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चल जाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लेके यहाँ से चल जाओगे। ओ फक यार तो डर गई। अरे यार मैडम तो डर गई, अरे एनपीसी को डराने का मन नहीं था। अरे नहीं यार मैं ये कहना चाहता हूँ इंटरमीडिएट जो डंजन होता है ना मुझे उसका मैप दे दो। वो भी कहती मेरे पास ऐसा कोई डंजन का मैप ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लग तो फिर से नहीं बता रही, अगर तू नहीं बताएगी तो देख ले मैं मालूम है क्या करूँगा, ये ले। वो डर जाती नहीं 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 नहीं। तो वो लिटरली रिश्वत दे रहा था, ये लो स्पिरिचुअल स्टोन, यार बुरा मत मानो मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये रखो दे दो।
तो वो माँ बेटी खुश हो जाती है और कहती है वही है। माँ भी कहती वाह यार सच्ची में ये मेरे लिए है। बेटी ले लेती है और कहती है ना ना ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। माँ भी कहती हो वो कीमती चीजें ला मुझे दे दे। बेटी भी कहती मैं नहीं देने वाली। माँ भी कहती दे दे। बेटी भी कहती भैया आपने बोला था बड़े होकर शादी करोगे, आई मीन जब मैं बड़ी होंगी तो शादी करूंगी, तो क्या ये दहेज था एडवांस में? हमारा मेन कट्टा भी लेके आया। तुम ऐसा कह सकते हो, अपनी मम्मी को बोलो कि मुझे इंटरमीडिएट डंजन का मैप दे दो। अरे मैंने तो मजाक में बोला था शादी का। बच्ची ने सीरियस ले लिया। माँ भी कहती सुनो अकॉर्डिंग टू रूल ये डंजन में जाने के लिए मिनिमम ना लेवल 20 होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा लेवल तो बड़ा कम यहाँ पर है और मैं तुमको दे भी नहीं सकती। हाँ जो गाँव का मुखिया है ना उनसे परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो बेटी भी कहती है मुखिया या मैं मुखिया का एड्रेस यहाँ पे जानती हूँ, चलो मैं आपको लेके जाती हूँ मुखिया के पास। और बताओ यार मुखिया कैसा होगा? एक बूढ़ा सा आदमी जिसके पूरे दाढ़ी बाल पक चुके रहेंगे, जो घुटने पे चलता होगा या लाठी पे? ना जी ना, ये तो एक सुंदर सी फॉक्स यहाँ पे थी जो एकदम रिलैक्स थी और कहती है हाय क्या जिंदगी है, मजा आ रहा है। उतने में बेटी आती है और डायरेक्ट कूद मार लेती है और कहती है हेलो आंटी जी कैसी हो? वो भी कहती है अरे बाप रे डायरेक्ट पेट पे ऐसे एंट्री कौन मारता है, काफ़ी मोटी हो गई है, क्यों आई है? तो वो भी कहती है इसको लेकर आई हूँ, ये आपके पास मिलना चाहता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी झूठ नहीं बोलूँगा, इंटरमीडिएट डंजन का मैप दे दो। तो वो भी कहती है साले श्योमू पागल है क्या, लेवल 20 पे जाना जरूरी है, तू अभी लेवल 13 पे ही है। तो हमारा मेन कट्टा इसको भी स्टोन निकाल के देता है और कहता ले लो। वो भी कहती है साले तू मुझे रिश्वत यहाँ पे दे रहा है, लोग मुझे नंबर 1 मुखिया कहते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिश्वत यहाँ पे नहीं लेती। इसके लिए मैं तुझे मैप दे दूंगी, ये स्टोन भी रख लूंगी, लेकिन रिश्वत इसके लिए नहीं, गिफ्ट समझ के। तो बेटी भी कहती ना 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 ये तो रिश्वत यहाँ पर है, लाओ यार ये वापस कर दो। लेके वापस दे देती है हमारे मेन कटर को। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह यार बच्ची ने मेरे पैसे बचा लिए, हाँ दो, तुम देने का कह रही थी ना। वो भी कहती वेल तुमने रिश्वत वापस ले लिया, आई मीन तुम्हारा लेवल कम है, डेंजर बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हारी औकात नहीं है इसके लिए, मैं नहीं देने वाली, बिल्कुल भी नहीं देने वाली। वापस जाओ लेवल अप करके आना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं लेवल 13 पर हूँ लेकिन मेरा पावर किसी 20 से कम नहीं है, मैं कैसे साबित करूँ? वो भी कहती वेल तुझे साबित करना है आजा मेरे साथ, मैं तुझे एक छोटा सा टास्क देती हूँ, अगर तूने वो टास्क पूरा कर लिया तो जाके तुझे मैप दे दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कौन सा टास्क है? ये भी कहती है हर साल हमारे ऊपर है ना बुल्फ लोग हमला करते हैं और हम लोग ना चाह के भी है ना बुल्फ के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए मैं चाहती हूँ तुम जाओ और बुल्फों के साथ फाइट करो। उनका एक बुल्फ किंग है, द बाइट बुल्फ किंग, तुमने उसको हरा दिया ना तो मान लूँगी। तो सिस्टम भी कहता चलो हार्ड लेवल का एक डिफिकल्ट मिशन मिला है, जाके वुल्फ को मारना है, बोलो यार एक्सेप्ट करोगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक और नहीं तो क्या यार एक्सेप्ट करूँगा, तुम मैप तैयार करके रखना, टोली सजा के रखना, आऊँगा वुल्फ की बॉडी लेकर तेरे घर पे सजना। तो बेटी भी कहती मैं भी आती हूँ, मैं भी आती हूँ, मैं भी आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ना तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जाओ अपनी मम्मी के पास। तो वो भी कहती नहीं मुझे भी आपके साथ आना है, मुझे आपकी प्रोटेक्शन करना है ताकि बुल्फ को मार के गांव वालों की भी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार क्या हो रहा है, बेटी को संभालो ना। वो भी कहती मैं नहीं संभालने वाली। वो चिल्लाए जा रही है मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। इधर सिस्टम है ना एक और कंडीशन दे देता है कि बेटी को भी लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अबे सिस्टम तो हर माई के। इधर से ये भी कहती है अगर तुमसे शादी करनी है, आई मीन तुम्हें मुझसे शादी करना है, लेके जाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक पीठ पे खड़ी मत हो जाओ यार। वो भी कहती लेके चलो ना प्लीज 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 प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ठीक है लेके जा रहा हूँ। वो भी खुश हो जाती है। फाइनली जंगल में आ जाते हैं और कहते ओके ठीक है फाइनली हम लोग आ गए। वो भी कहती मम्मी रे डर लग रहा है। तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आती है अचानक से। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लेट्स गो। वो भी कहती क्या नहीं मुझे डर लग रहा है। उस एरिया में आते जिस एरिया में ना शिकार हो रहा था बुल्फ का। हमारा मेन कटर भी आता है और कहता है हेलो भैया जी बुल्फ लोग इधर ही है क्या? तो कुछ प्लेयर्स यहाँ पे थे। वो लोग कहते हैं यहाँ, लेकिन ये एरिया हमने पहले से ले लिया है, तो चल बेटे निकल यहाँ से, इस पे हमारा कब्जा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इस पे तुम्हारा कब्जा, कहना क्या चाहते हो? वो लोग कहते हैं ये देखो हमारा निशान, ये निशान देख के आइडिया लगा नहीं क्या हम ग्रीन स्नेक गैंग के मेंबर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओह तो किसी गैंग के लोग हो? वो लोग कहते हैं यस हम गैंग के लोग हैं, बेफेलो का एरिया हमने कब्जा यहाँ पे कर लिया है, ये बुल्फ का एरिया भी हमने कब्जा यहाँ पे कर लिया है, जाओ यार तुम छोटे मोटे मुर्गी का शिकार करो, ये बुल्फ वगैरह का शिकार तुमसे नहीं होगा। और वो छोटी बच्ची कौन है? गेम में तू बच्चे पैदा कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लेके कोई भी रहे तुझे उससे क्या, तुम्हें आइडिया शायद नहीं है, ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे किसी एरिया पे कब्जा नहीं कर सकते। वो भी कहते क्यों नहीं कर सकते? और कह रहा हूँ यार छोटी बच्ची साथ में मुसीबत में आओगे, निकलो यार यहाँ से, हाई लेवल के मिशन है। उतने में बच्ची भी कहती है ओ माय गॉड वो देखो पीछे। तो जैसे पीछे देखते हैं पीछे काफ़ी हाई लेवल का बुल्फ यहाँ पे आ चुका था। तो हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे बच्ची को लेता है और लेकर सुमड़ी से निकल जाता है। वो लोग कहते हैं निकल गया निकल गया निकल गया, साले कमीने कुत्ते के बच्चे, चल चल भाड़ में जा।
हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे यार इनको आइडिया ही नहीं लगा क्या पीछे से जो बीस्ट आ रहा है ना कोई ऐसा वैसा नहीं है, इनकी जान निकाल लेगा। तो अब जाके उनको आइडिया लगता है। हाँ, उन लोगों ने बिस्टो को देखा ही नहीं था। हमारी बच्ची ने देख के हमारे मेन कट्टो को बताया था तो उसने खाली देखा था, वो लोग पीछे मुड़ के देखते ही नहीं। लेकिन अब जाके उनको दिखता है जब तक एक प्लेयर की उनकी मौत हो जाती है। वो लोग भी कहते हैं हमारी एक प्लेयर यहाँ पे मारी गई, भागो यार, साले कमीने ने बताया नहीं, खुद यहाँ पे भाग गया। और वुल्फ डायरेक्ट उनके पीछे ही पड़ा हुआ था। ये लोग भी कहते हैं मत मारो मत मारो मत मारो, लेकिन और उनके टीममेट की मौत हो जाती है, फिर 2 की भी मौत हो जाती है। देखते ही देखते पूरा टीम खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा सुमड़ी से ये सब कुछ देख रहा था और उसका वीकनेस का पता लगाता है, लेकिन वीकनेस का आइडिया ही नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी हाई लेवल का ना तो आइडिया नहीं लगेगा। एक छोटा सा तीर चला के देखता हूँ, और तीर चलाने वाला ही था लेकिन बेटी बीच में उंगली करके रोक देती है। हमारा मेन कट्टा भी क्या हो गया, अपनी हाथ हटाओ ना यार। वो भी कहती ना प्लीज़ मत चलाओ मत चलाओ मत चलाओ मत चलाओ। तो वो जो वुल्फ है ना वो अचानक सुतने में निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे यार देखो तुमने रोका और वो भाग भी गया। ये भी कहती ना ना, तुमने देखा नहीं क्या उसने अभी अभी 5 टीम के जो लोग थे ना उनको जान से मार डाला। अगर तुमने अटैक किया रहता वो भी पीछे से तुम्हारे पे अटैक करके तुम्हारी जान निकाल लेता। इसके लिए अच्छा किया कि तुमने नहीं चलाया। अगर हमें वुल्फ को मारना है तो हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी एनपीसी है तो जाहिर सी बात है झूठ तो नहीं बोलेगी, तो इसकी बात पे विश्वास कर लेती हूँ, कर लेता हूँ। लेकिन बाद में वुल्फ तो किसी और एरिया में छुपा रहेगा, हम उसको कैसे ढूंढेंगे। वो भी कहती है ढूंढने का एक तरीका है मेरे पास, इसे कहते हैं मैप। इस मैप में हमको पता है कि कहाँ पे जा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी मैप बढ़िया है। वो भी कहती है और नहीं तो क्या, मुझे साथ में लाने का तुम्हारा फ़ायदा हो गया ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कट्टर है ना उसको मैप मिलता है उसी एरिया का जिस एरिया में वुल्फ रहता है। फिर हमारे मेन कट्टर का आधा ना काउंटडाउन लगा हुआ था एवोल्यूशन वाली एबिलिटी पे, लेकिन अब वो काउंटडाउन खत्म हो चुका है तो अब एवोल्यूशन कर सकता है। तो याद है ना ब्लड लाइन मिला था, इल्फ ब्लड लाइन, जिसको उसने पहले भी एवॉल्व किया था। सेकेंड टाइम एवॉल्व करने की कोशिश करता है, बड़ा खुश यहाँ पे था कि यस हो गया हो गया हो गया। लेकिन क्या सिस्टम कहानी में ट्विस्ट डाल देता है और कहता है न न न, तुमने पहले भी एक बार इवॉल्व हो चुका है और बार बार चीज़ें इवॉल्व यहाँ पे नहीं होती। नाइस ट्राई डीडी। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे नहीं नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमको झूठ बोल के पागल बना रहा था, मैंने सोचा शायद 2 बार भी इवॉल्व हो जाए, मैं तो बस ट्राई मार रहा था ट्राई मार रहा था ट्राई मार रहा था। चलो यार लगता है नहीं हो सकता, इवॉल्व तो नहीं हो सकता। हाँ लेकिन याद है फैंटम नाम का एक टेक्निक मिला था जिसमें अपनी तरह एक फैंटम बीस्ट यहाँ पे बुला सकता है। एक ऐसा बंदा बुला सकता है जो उसकी तरह ही दिखता है। तो देख सकते हैं एपीआर हो जाता है। तो बच्ची भी कहती है माय गॉड ये क्या है, ये तो एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा दिख रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मेरा ही जुड़वा भाई यहाँ पर है, मेरे जैसा दिखता भी है तो क्या मेरे जैसा एबिलिटी भी है। 7 स्टार एरो जो कि हमारे मेन कट्टा की एक टेक्निक है, करके दिखाओ यार। वो करके दिखाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बस 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 मुझे चेक करना था, सच्ची में किसी पे अटैक मत कर देना। वाह यार क्या बात है यार, ये तो मेरी टेक्निक भी यूज़ कर सकता है। 1 सेकेंड, अगर ये मेरी टेक्निक यूज़ कर सकता है तो ये तो फिर ओ माय गॉड, चलो यार मैं इसका इवॉल्व करके देखता हूँ। इसके द्वारा इवॉल्व करवा के देखता हूँ। चलो यार एवॉल्व करवा दो। तो मालूम है क्या करता है, उसके द्वारा हमारे मेन कट्टर का ब्लड लाइन एवॉल्व करवाता है। तो वैसा ही होता है, फाइनली एवॉल्व यहाँ पे हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टर भी लाइक वाओ यार क्या मैंने सिस्टम को बुद्धू बनाया, अपने फैंटम से एवॉल्व करवाया। मेरे टाइम पे तो मना कर रहा था लेकिन उसके टाइम पे उसने कर दिया। तो समझ नहीं आता बच्ची को, वो भी कहती है तुझसे चीटिंग कर रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी लाइक चीटिंग, अरे यार चीटिंग करके भी है ना लोगों का उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि मेरे सिस्टम ने फ़ायदा यहाँ पे करवा दिया है। वो भी कहती है लेकिन यार ये आपकी बॉडी कहाँ गायब हो रही है। हमारा मेन कट्टर भी लाइक मैंने वापस बुला लिया, अगली बार उसको यहाँ पे देखेंगे। चलो ठीक है, अब मुझे नहीं लगता मैं वापस से अब एवॉल्व करवा पाऊंगा क्योंकि एक बार तो अब एवॉल्व मेरे फैंटम ने भी कर दिया है। हाँ छोड़ो यार, बाकी चीज़ को एवॉल्व यहाँ पे करवा दूंगा। ये भी कहती है हाँ लेकिन पहले के मुकाबले आप पावरफुल बन चुके हो, आपका ब्लड लाइन एवॉल्व हो चुका है। हमारे जीतने के चांसेस अब 34% हो चुके हैं, 34। उतने में सिस्टम में लिखकर आता कूल डाउन खत्म हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ कूल डाउन खत्म हो गया तो आ जाओ यार क्या बोलते मेरे फैंटम। तो वापस से फैंटम को बुला लेता है, लेकिन फैंटम को बुलाने के बाद है ना फिर से एवोल्यूशन करने वाला था किसी और चीज़ का, लेकिन सिस्टम भी कहता ना उस पर कूल डाउन लगा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ यानी फैंटम पे कूल डाउन खत्म हो गया, यानी अपने फैंटम क्लोन बुला सकता हूँ, लेकिन उनका एवोल्यूशन करने की एबिलिटी है ना उस पर कूल डाउन लगा हुआ है। साला कितना कूल डाउन यहाँ पे लगाएगा। हाँ गर्मी का मौसम है, कूल डाउन तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन छोड़ो यार, इतना सोच के दिमाग का दही को करते चलो यहाँ से। तो वो भी कहती मगर कहाँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो ना यार, अब यहाँ पे आते भाई किसी पानी वाले एरिया में जहाँ पे हमारा मेन कट्टर शिकार करता है।
मगरमच्छों का, न जाने कितने सारे कमाल कमाल के बिष्टों का। वो भी कहती इनका शिकार क्यों किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खाने के लिए, और नहीं तो क्या, जाओ मेरे फैंटम क्लोन और लेकर आओ। तो फैंटम क्लोन लेकर आते हैं, खाया जाता है। बच्ची भी कहती मज़ा आ गया यार, हम तो गरीब लोग थे, हमने कभी भी इतना टेस्टी मीट ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बहुत बढ़िया। और वो जो मीट है ना, थोड़ा सा मीट यहाँ पे स्टोर कर लेता है, क्योंकि ऐसे वैसे मीट यहाँ पे नहीं थे। ये मीट खाने से आपकी एचपी वगैरह बढ़ती है। बैटल में जब एचपी कम होगा ना, तो ये मीट निकाल के खा लूँगा। बोलो यार बच्ची, अब हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं। वो भी कहती है मीट खाने के बाद है ना 6% बढ़ चुका है, यानी 40 हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो चलो अब वुल्फ किंग के एरिया में। वो भी कहती या मैं आई, लेकिन पीछे से कुछ अजीब से बंदे लोग इनका पीछा कर रहे हैं। तो पीछा करते करते वो लोग है ना वुल्फ के एरिया में आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पहले उस एरिया में पहुंचता है, और जो भी फैंटम क्लोन है ना उसको बुला यहाँ पे लेता है। और फैंटम क्लोन जैसे बुलाता है ना, अचानक से वो एक फॉर्मेशन लगा देता है। ये फॉर्मेशन ऐसा था कि अगर वुल्फ आएगा ना तो डायरेक्ट हमारे फॉर्मेशन में फंस जाएगा। और फैंटम क्लोन भी थे ना, तो अपने क्लोन द्वारा भी फॉर्मेशन एक्टिवेट करवाता है, यानी एक से ज़्यादा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये भी कहती है वेल एक कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया क्या यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वुल्फ बड़े तेज होते हैं, एक से बच गया तो, दो से बच गया तो, तीसरे से भी बच गया तो, लेकिन चौथे पाँचवें से नहीं बच पाएगा, टेंशन यहाँ पे ना लो। बस ये बताओ ये सब करने के बाद हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं। वो भी कहती वेल 10% बढ़ गया, और क्या 50 हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 50 हो गया ना, बाकी 50 मैं यहाँ पे संभाल लूंगा, तुम बताओ, तुम झाड़ी के पीछे से तमाशा देखो। वो भी कहती ओके ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अकेले वुल्फ के साथ लड़ने को तैयार हो। कहता वुल्फ बैठ, तेरा बाप आ गया। तो वुल्फ सुन के एकदम गुस्से में आता है, लड़ने को तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह ये आजा बेटे, मैंने यहाँ पे फंसा के रखा है फॉर्मेशन, डायरेक्ट तो मेरे फॉर्मेशन में फंसेगा। लेकिन क्या शायद वुल्फ को आइडिया लग जाता है, तो वो नहीं आता। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है अबे साले तू वुल्फ यहाँ पर है, लोमड़ी नहीं है, इतना चालाक मत बन। अबे आना भैया भैया प्लीज आ जाना यार। बेटी भी लगा लेट मी सी यार, ये क्या करके दिखाता है। अगर इसने वुल्फ को हरा दिया तो ही जाके शादी करूंगी। उतने में पीछे से कुछ कमीने आते हैं, जो पीछा कर रहे तो पकड़ लेते हैं। इधर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि कोई ना कोई फॉर्मेशन में पकड़ा गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अबे वुल्फ का बच्चा बाहर ही नहीं आया तो पकड़ा कैसे गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और आया और कोई और यहाँ पे फंस गया। एक सेकंड, किसी ने कहीं बेटी को तो किडनैप नहीं कर लिया। हाँ, तो जो बेटी के किडनैपर थे ना वो लोग ने ही पकड़ा था, और उनमें से कुछ बंदे जेल में आई मीन फॉर्मेशन में बंद हो गए थे। इधर बच्ची भी चिल्लाती जाने दो जाने दो जाने दो। जिन्होंने पकड़ा था वो भी कहती यार यार बच्ची तो बड़ी बदतमीज है। और जो लोग कैद हुए थे ना वो लोग कहते बचाओ यार हम लोग कैद हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बच्ची को जाने दे, बच्ची को जाने दे। बच्ची भी कहती तो न्यू शर्म नहीं आती, बच्चे लोग को किडनैप करते। मैं अपने पति को कॉल करूंगी, पति तुम्हारी कुटाई करेंगे। वो लोग कहते हैं पति, अबे 10 साल की छोटी बच्ची लग रही है, तेरा पति कहाँ से आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, कहीं मुझे तो अपना पति नहीं मान रही। अरे यार मैंने मजाक किया था, बच्ची ने कुछ ज़्यादा सीरियस ले लिया। बच्ची भी चिल्लाती है पति 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 बचाओ ना मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चुप कर यार। वो लोग हंसने लग जाते हो, होश कमीना सुअर आदमी, गेम में छोटी बच्ची को अपनी बीबी बनाता है, तुझे तो पुलिस केस करना चाहिए तेरे पे। वो लोग कहते सुन बे बच्चे, ये हमारा एरिया है और हमारे एरिया में एंट्रेस नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ ग्रीन स्नैक गैंग के लोगों क्या यार, तुम्हारे गैंग के बंदे तो अभी अभी मरे थे। वो भी कहते ही तो तुमने हमारे बंदों को जान से मारा, तो इसके लिए हम वापस आए हैं, तो उससे बदला यहाँ पे लेने के लिए, निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भैया पहली बात मैंने नहीं मारा था, साले अंधे यहाँ पे थे, उनको वुल्फ दिखा नहीं, वुल्फ ने जान से मार डाला। और ऐसा क्या बदला ले रहे जैसे मैंने तेरी माँ को सच में जान से मारा। अबे गेम के में मरे रिवाइव हो जाएंगे वापस। वो लोग कहते हैं लेकिन रिवाइव होने के बाद सब कुछ तो उनका चल जाता है ना, लेवल वगैरह भी और सब कुछ। ये तूने गलत यहाँ पे किया, देख ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया देखो समझने की कोशिश यहाँ पे करो। दूसरा भी कहता क्या समझना, कुछ हमको समझने का शौक नहीं है, तू अपना सब कुछ हमको दे दे और निकल जाए यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कह रहे बुद्धू समझ नहीं रहे, पीछे साइड वुल्फ किंग भी है। एक बार वुल्फ किंग बाहर आ गया ना, सुनो पीछे एक वुल्फ किंग है, जाओ यार ले लो। जो सुनते वो लोग कहते हैं अच्छा बेटे, तो वुल्फ किंग के नाम पे हमको डराएगा ताकि हम डर के हमारे बच्ची को देके भाग जाए, बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरा नाम क्या है मुझे बता। तो टीम के दूसरी मेंबर कहती है यांग चिंग नाम है, यांग फैमिली का थर्ड यंग मास्टर, जो कि भाई बहुत ही बड़े लोग यहाँ पर है, तुमको शायद नहीं पता इनकी फैमिली चाइना की 87वीं सबसे बड़ी फैमिली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक साला और मैं चाइना का सबसे अमीर आदमी। इनका जो फैमिली है ना, इनके फैमिली के बिजनेस में
40% हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। साला कमीना, इसका पापा मेरे तलवे चाटता है, मुझे याद आया अब जाकर। अरे यार फिर तो बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, वो भी का तौर नहीं तो क्या, बहुत पैसा मेरे पास, निकल यहाँ से। हमारा मैं कट्टा बिलक में ज़्यादा नोटंकी करना नहीं चाहूँगा, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है, लगता है मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उतने में अंदर से बुल्फ की चिल्लाने की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से। ये लोग कहते हैं एक सेकंड बॉस, अंदर तो सच्ची में कोई बुल्फ वुल्फ यहाँ पे लग रहा है। ओ माय गॉड यार, ये हुई ना बात। चलो यार टीम बना के जाते हैं, बुल्फ को मारते हैं और सारा रिवॉर्ड यहाँ पे हासिल करते हैं, लेट्स गो। तो सब लोग वहाँ पे चल जाते हैं, यहाँ तक कि बच्ची को भी वापस कर दिया जाता है कि साले तुझे बाद में देखेंगे, ले अपनी बच्ची और निकल यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, और जितने भी लोग यहाँ पे थे ना, बच्ची को छोड़कर डायरेक्ट बुल्फ की ओर लड़ने के लिए चल जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग, चलो यार शिवमू लोग एटलीस्ट यहाँ पे चले गए। हाँ लेकिन अच्छे से फाइट यहाँ पे करना बना, कहीं तुम्हारा तक दिन दिन धा ना हो जाए। लेकिन हमारे मेक कट्टा ने इस एरिया में भी फॉर्मेशन लगा के रखा था मेन बुल्फ को पकड़ने के लिए। साले भाई ये लोग उसमें पकड़े जाते हैं और वो बुल्फ यहाँ पे आ जाता है। बुल्फ भी खुश किया है तुम सब फॉर्मेशन में फंस गए। वो लोग कहते भैया सॉरी, जाने दो। बाकी लोग भी कहते भाई लेवल 20 का है ये बीस्ट, हम पागल आदमी थे, कुत्ते की तरह आगे बढ़ रहे थे। दूसरा भी कहता टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो, निकल जाएंगे हम। अब एक कद्दू निकलेंगे, मुझे खुद ही डर यहाँ पे लग रहा है मम्मी। लेकिन तो भी जोश है मेरे अंदर, मैं लड़ूंगा बेटे, आजा। वो लिटरली पूरे जोश में लड़ने आता है। एक लोन जैसा क्रिएचर यहाँ पे तैयार कर लेता है। हमारा मेक कट्टा भी दूर से नोटिस करता हूँ, ये तो उसका कोई स्किल लग रहा है, और ये तो तगड़ा सा स्किल यहाँ पे लग रहा है। इधर बच्ची भी कहती क्या हुआ, आप उनको ही फाइट करते हुए देखोगे, आप भी लड़ोगे। मेन हम लोग बुल्फ को मारने आए थे। हमारा मेक कट्टा भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, पहले उनको लड़ने दो, हम पीछे से उंगली यहाँ पे करेंगे। अब वो बुल्फ और कमीने लड़के का जो क्लोन यहाँ पे था, बाकी क्लोन छोड़े एक टेक्निक ही था जिसमें देख सकते हैं टाइटन जैसा क्रिएचर तैयार हो जाता है आमने सामने, वो टाइटन अटैक करता है, बुल्फ एक बार में उसकी जान निकाल लेता है लिटरली एक अटैक में। बाकी सभी देखते हैं, ये तो एक अटैक में मर गया। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई 1 सेकंड भी नहीं, 0.7 सेकंड के अंदर यहाँ पे खत्म ही हो गया। अरे वाह, नहीं अभी मरा नहीं है, उसकी एचपी बच रही है। 880 की एचपी थी जिसमें से 80 बच रहा है, यानी 800 एचपी खत्म हुआ है। एक अटैक और वो भी खत्म, तो एक और अटैक करके हम लिटरली खत्म ही कर देते हैं। तो बाकी सब समझ जाते हैं कि भाई हमारा क्रिएचर लड़ नहीं पाया, हम क्या घंटा लड़ेंगे, जान बचाओ भागो यहाँ से। तो सब जान बचा के भागने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता है डरपो कहीं के, आ जाओ यार मैं रेडी हूँ। तो बुल्फ भी उतना ही ज़्यादा रेडी था, अपने छोटे छोटे सारे बुल्फों को भेज देता है प्लेयर लोग के पीछे जो डर के मारे भाग रहे थे, हमारे मेन कट्टा के पीछे नहीं। वो लोग कहते हैं भाई क्या करें, इतने सारे बुल्फ हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कैसे जान यहाँ पे बचा के जाए। वो भी कहता भाई जान बचाओ, भागो यहाँ से, जल्दी से भागो यार, स्पीड यहाँ पे बढ़ाओ, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ। और वो लड़का तो अब उनके किंग के साथ लड़ी यहाँ पे रहे, साला ये मरेगा। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, वो भी कहता बुल्फ तू कितना चालाक आदमी है, मैंने तेरे लिए फॉर्मेशन लगा के रखा, तू आया ही ना। जैसे वो लोग फॉर्मेशन में फंसे तो जाके तू आया, और उनके पीछे भी अपने बंदे भेज दिए, और तू मेरे साथ यहाँ पे लड़ेगा, यानी उनको भी ठोकेगा, मुझे भी ठोकने का प्लान है। वाह यार स्मार्ट आदमी, स्मार्ट आदमी। लेकिन इसने 2-3 और छोटे छोटे बुल्फ बुला लिए थे, जो कि हमारे मेन कट्टर के 2-3 डायरेक्शन से हमला कर देता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अगर तुम लोग बुल्फ हो तो मैं हूँ टाइगर, और टाइगर जिंदा है। इतना जोर से पावर दिखाता है कि भाई बुल्फ ही कन्फ्यूज हो जाता है। फिर हमारा मेन कट्टा खाली दिखाता नहीं बल्कि अटैक भी करता है, लेकिन साला बुल्फ भी तेज डॉज कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग बुल्फ तो हर माई के साले तो कितना तेज यहाँ पर है, डोंट वरी अगले अटैक से बचेगा नहीं, इतना बोल के अटैक करने जाता है। हमारे मेन कट्टर की ही बैंड बज जाती है, ब्लड ही ब्लड। तो बच्ची भी लग अरे भैया तुम्हारी तो एकदम बैंड ही यहाँ पे बज गई यार, बैंड ही बज गई। हमारे मेन कट्टे की ओर आते हैं जहाँ पे उसकी बैंड बज चुकी थी, तो बुल्फ हंस रहता है, ये हमारा मेन कट्टा भी लग हंस रहा है तुझे क्या लगता है ये अटैक मुझे यहाँ पे लगा किसके लिए, तुझे फंसाने के लिए। जरा आसपास तो देख, तो आसपास हमारे मेन कट्टा के फैंटम क्लोन वो अटैक करने को तैयार थे। बेचारा बुल्फ का ध्यान ही नहीं था, बुल्फ का पूरा ध्यान हमारे मेन कट्टा को मारने की ओर था ना, तो वो बचा नहीं पाता अपने आप को, अटैक लगता है ढम ढम ढूम ढम ढम। हमारे मेन कट्टा को जो चोट लगी थी वो उसके चंगुल से आज़ाद हो जाता है और कहता और अटैक आने वाला है, बस यहाँ पे से है। उसकी एचपी 4000 की थी जो 2780 हो जाती है, ऑलमोस्ट 1200-1300 खत्म कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी भी आधे से ज़्यादा बची यहाँ पे रहे, लेकिन डोंट वरी। और जो हमारे मेन कट्टा को चोट लगी थी जिससे उसकी एचपी खत्म हुई थी, वो मीट खा के पूरा कर लेता है, याद है ना उसने रख लिया था ताकि ऐसे टाइम पे काम आए। तो उसकी 200 की एचपी प्लस हो जाती है। उधर बुल्फ भी पूरे गुस्से के मारे अटैक करता है इनविजिबल होकर। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार
साले इनविजिबल हो गया, किधर है? डायरेक्ट पीछे आता है, पीछे से हमला करके फिर से 400 की एचपी खत्म कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा, करे यार ये बुल्फ किंग है, काफ़ी मुसीबत होगा लड़ने में। फिर से बुल्फ गायब हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग, भैया आप किधर गायब हो गया? तो वापस से पीछे से हैपियर आता है और फिर से भाई 200 200 200 करके 600 की एचपी खत्म कर देता है। मिला जुला कर ना 1000 की एचपी खत्म हो गई। हमारा मेन कट्टा भी लग, साला ये तो मेडिकेट खाने का भी मौका नहीं दे रहा, मारे जा रहा है। फिर से बुल्फ आता है, फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन एक फॉर्मेशन जो अभी भी उस एरिया में लगा हुआ था वो एक्टिवेट हो जाता है और बेचारा बुल्फ उसी में फंस जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना सारा मैंने लगाया था, मैंने बोला था एक से बचेगा तो दूसरे में फंसेगा, दूसरे से बचेगा तो तीसरे में फंसेगा। फाइनली यहाँ पे फंस गया। ये ले मेरा सुपर तीर कमान, जिससे 200 की एचपी माइनस होती है उसकी। लेकिन वो जैसे तैसे फॉर्मेशन को तोड़ कर डायरेक्ट हमारे मेन कट्टे की छाती पे अटैक कर देता है, जिससे 800 की डायरेक्ट एचपी खत्म हो जाती है। और हमारे मेन कट्टा के पास 1670 की एचपी बची हुई है, यानी जितना होता है ना उससे ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ तुझे क्या लगता है मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी? मैंने सारी तैयारी करके रखी है। वापस से अपने क्लोन को यहाँ पे बुला लेता है और फॉर्मेशन और लगा हुआ था। अगर आपको याद होगा हमारे मेन कट्टे ने कई फॉर्मेशन लगाए थे, 15-20 लगा दिया था, तो ये दूसरे में फंस जाता है। इस बार हमारा मेन कट्टा भी आगे से अटैक करता है और उसके 2 फैंटम क्लोन थे, वो दोनों भी है ना पीछे से अटैक करते हैं। इन शॉर्ट 3 जगह से अटैक होता है। वो जो बंदे लोग गायब हुए थे, भागे थे ना, वो लोग भी देखते टाइम को जान बचा लिए। वो लड़का तो मर चुका रहेगा, लेकिन क्या अचानक से उस एरिया में आवाज़ आती है। ये लोग घबरा जाते कि ये क्या हो रहा है, उसने कैसे मारा, हैकिंग वैकिंग किया है क्या? बच्ची भी कहती वाह यार तुमने तो मार डाला, भैया तुमने मार डाला, हम जीत गए। हमारा मेन कट्टा भी लगा, हाँ 100 की मेरी भी एचपी बच रही थी, फटाफट मीट खा के पूरा कर लेता हूँ। साला 3000 की मेरी एचपी डायरेक्ट 100 की आ गई, थोड़ा सा कम होता तो मैं मर जाता। वो भी कहती भैया मिशन यहाँ पे पूरा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लेके आया, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो भी कहती क्यों ज़्यादा खुश ना हूँ, क्योंकि एक प्लेयर वो वहीं पे मरा पड़ा रहने की एक्टिंग कर रहा था कि मरा पड़ा रहता हूँ। मैंने सुना है जानवर लोग मरे हुए बंदे पे अटैक नहीं करते। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट उनके पास आता है, वो भी कहता भैया अबे बुल्फ किधर है, तुमने मार डाला। हमारा मेन कट्टर भी कहता है बुल्फ को मैंने जान से मार डाला, अब तेरी बारी। वो भी कहता भैया नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टर कहता मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे बदले में मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वो भी कहता क्या करना है? हमारा मेन कट्टर भी कहता वेल अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता, जैसे मुझे कुछ काम लगेगा ना मैं तुझे कांटेक्ट करूंगा। वो भी कहता ओके ठीक है। हमारा मेन कट्टर भी कहता एग्री करता है, वो भी कहता या भैया एग्री करता हूँ। और हमारे मेन कट्टर ने इसके साथ सौदा इसलिए किया था क्योंकि वही लड़का है जिसकी कंपनी के अंदर मेरा 40% है, और जब मेरा कमीना दोस्त मुझे धोखा देता है ना, ये भी उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अब इसको मैंने अपने टीम में ले लिया, तो अब ये मेरा सपोर्टर बन चुका है, तो दोस्त को सपोर्ट नहीं करेगा और दोस्त को हराने का एक और तरीका मिल गया। वो भी कहता भैया ठीक है अब मैं जाऊँ क्या यहाँ से? हमारा मेन कट्टर भी कहता या जा सकते हो यहाँ से, लेकिन तुमने धोखा दिया तो देख लो, जैसे बुल्फ को मारा वैसे तुमको भी मारूंगा। वो भी कहता भैया जान दे देंगे, लेकिन धोखा वोखा यहाँ पे नहीं देंगे, बस मेरी भी हेल्प करना। कहना मुझे भी अपने गैंग का लीडर यहाँ पे बनना है, अगर तुमने उसके लिए हेल्प कर दिया फिर जो बोलोगे वो कर देंगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ऐसी बातें क्या साले, डील डरा के डील दिखाता है ताकि धोखा देगा तो ऐसे ही मारूंगा। वो भी कहता भैया ठीक है, लेकिन ऐसे डराया मत करो यार, कभी कभार पैंट गीली हो जाती है। तो हमारा मेन कट्टर डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस दे देता है, जिससे उस बंदे का लेवल 8 से 10 हो जाता है। वो भी कहता भैया शुक्रिया, आपने तो लेवल अप ही करवा दिया, बाय बाय। हमारा मेन कट्टर भी लेके आई है, चल निकल यहाँ से। और भैया 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 मत बुला, मैं साले तेरे भैया यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहता अरे भैया आई मीन सॉरी भाई साहब, अरे मेरा मतलब ठीक है यार बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टर बच्ची से भी कहता हूँ कि ठीक है बच्ची लेट्स गो। वो लड़का भी कहता है या लेट्स को फ्यूचर में फिर यहाँ पे मिलेंगे भैया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फिर से भैया यहाँ पे बोला। इधर बच्ची भी दिमाग का दही करती है कि चलो यार अब शादी हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साली भाई कैसी एनपीसी है, किस चोमू के बच्चे ने तुम जैसी एनपीसी बनाया? मैंने मजाक किया था, मुझे तुम जैसी बच्ची का पति बनने का भी शौक नहीं है। छोटी बच्ची, वो भी कहती मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ भैया, आपकी माँ का घप काट लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लग दूर है, वो भी कहती मैं बड़ी हो चुकी हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग चुप कर गया, तुम जैसे छोटी बच्ची ने दिमाग खराब कर दिया। वो भी कहती मैंने बोला ना मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट और बच्ची के बीच में बहसबाजी हो रही थी, उतने में रिवॉर्ड एक छोटा सा पैंट यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कट अभी लगो माय गॉड हाँ क्या पैंट यहाँ पे मिला है, मजा ही आ गया। उतने बाद एक अपना पंजाबी मिलता है। हमारा मेन कट अभी लगो माय गॉड यार पंजाबी मिल गया। और बुल्फ को मारने के बाद बुल्फ को फर यहाँ पे रख लिया था। तो हमारा मेन कट अभी लग चलो ओवरऑल सारा मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। और ये पंजाब के अलग यहाँ पे रहे, मजा आ गया। 1 2 3 कॉइन भी बहुत सारा है, लेट्स गो बैक।
बच्चे की जो माँ थी ना लेडी गू रो रही थी, चिल्ला रही थी और कहती मुखिया जी भाई आपको पिछवाड़े पर लपड़ लगाऊंगी, क्यों मेरी बेटी को साथ में भेज दिया, उसको कुछ हो जाएगा तो। लेकिन कुछ नहीं होता, हमारा मेन कट्टा सही सलामत वापस आता है। माँ भी कहती मेरी बेटी तू आ गई, वो भी कहती यार भैया ने मेरी प्रोटेक्शन की। मुखिया को डायरेक्ट पूरा फर दे देता है और कहता है ये ले मुखिया। मुखिया भी कहती वाह यार तूने तो मिशन पूरा कर लिया, मानना पड़ेगा दम है तेरे अंदर। तो रुक जा, मैं तुझे डंजन का मैप दे देती हूँ। भाई बड़े बड़े अरमानों के अंदर से मैप निकालती है और कहती है लेकिन देख ले वो डंजन बड़ा हार्ड है, नॉर्मली 20 से लेकर 40 से लेवल के बंदे ही जाते हैं, उससे आगे पीछे वालों की बैंड बज जाएगी, तो पहले लेवल अप करना और फिर जाना मेरी जान, इतनी जल्दी तुझे क्या है। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या या टेंशन ना ले तू बस मैप दे। बेटी भी कहती क्या हुआ तुसी वापस जा रहे हो क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता या मेरे साथ आना चाहती है। माँ भी कहती ना ना तेरे साथ नहीं आएगी, दूर है मेरी बेटी से, दूर रह। बेटी भी कहती ना ना मुझे भैया के साथ ही जाना है। वो भी कहती ना ना बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अबे लड़के जा ना यार, मैप मिल गया ना जो चाहिए था वो, अब क्या मेरी बेटी को भी लेके जाएगा। हमारा मेन कटर भी कहता ना ना तुम्हारी बेटी को ले जाने का मुझे कोई शौक भी नहीं है, बस ये कहना चाहता हूँ कमीनी मुखिया मैंने तुझे इतना हार्ड मिशन पूरा करके दिया, पूरे गांव को बचाया, बुल्फ को फंड ला के भी दे दिया, और तू बस मुझे मैप देगी और कुछ और यहाँ पे नहीं देगी। वो भी कहती है मैं नहीं देने वाली कुछ और, चल चल यहाँ से। हमारा मेन कट्टर भी कहता देख ले अगर तूने नहीं दिया तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं तेरे को टॉर्चर करूँगा। इतना बोल के लाइट रिलीज करता है, तेज लाइट। तो वो भी कहती नहीं अरे मेरी आंखें मेरी आंखें। हमारा मेन कट्टर भी कहता मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, देती है कि नहीं देती है। वो भी कहती दे रही हूँ दे रही हूँ दे रही हूँ। तो एक इपिक स्किल देती है पावर स्ट्राइक जिसका नाम है, जो कि 7 सेकंड में चार्ज हो जाता है और नॉर्मल जितना भी तुम्हारा रेंज है ना उसका डबल हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार ये तो मेरे लायक ही मिशन था, आई मीन मेरे लायक की स्किल तक कमी नहीं छुपाई यहाँ पे रही थी। ट्राई मार के देखता है तो वाकई में रेंज डबल ट्रिपल हो चुका था। ये भी कहता बाप रे यार ये तो बड़ा कमाल का है। मुखिया भी कहती मज़ा आया। हमारा मेन कट्टर भी कहता या मज़ा आया, अगली बार से नौटंकी मत करना, और बच्ची जा रहा हूँ बड़ी होने के बाद मिलूंगा, बाय बाय। बच्ची भी कहती कमीने निर्दय आदमी अपने होने वाली बीबी को छोड़ के जा रहा है। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं जो मैप द्वारा उस एरिया में आ जाता है और कहता ओ तो ये है रॉय सिटी। रॉय सिटी में बड़े कमाल कमाल की चीज़ें हैं। पिछले बार जब मैंने गेम स्टार्ट किया था पिछले जन्म में तो मैं काफ़ी गरीब बन के तैयार किया था ना, और गरीब की कोई इज्जत ही नहीं है साला, कुछ नहीं था मेरे पास। हाँ लेकिन गेम ख़त्म होते होते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली थी, काफ़ी नॉलेज इकट्ठा कर लिया था क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, और वो सारा नॉलेज वो मैं अब यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे काम आ रहा है। रही बात उस मैप में जाने का, नहीं जाऊँगा मैं जब तक लेवल 20 नहीं हो जाता। अभी मैं कहीं और जाता हूँ तो वो शहर के अंदर आता है तो शहर में बवाल मचाता कि आइए 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 ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ एग्जैक्टली ऐसा हो क्या रहा है, लेट मी गो एंड सी। तो एक बनी गर्ल आती है और कहती है आपको भी ऑक्शन अटेंड करना है क्या। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ऑक्शन हो रहा है क्या। वो भी कहती है ये कमाल कमाल का ऑक्शन यहाँ पे हो रहा है, आइए आइए पार्टिसिपेट करिए, कुछ बेचना है तो बेचिए, कुछ खरीदना है तो खरीदिए। हमारा मेन कट्टा भी लग अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं आ ही जाता हूँ। उधर होस्ट भी कहता हूँ कि ठीक है अगला आइटम यहाँ पे आने वाला है आ जाओ यार। तो अगला आइटम एक लड़की आती है सुंदर सी सेक्सी सी और कहती है हेलो गाइस कैसे हो। ठर के लौंडे तो पागल के मैडम जी आपके लिए तो मैं सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा यार। मैडम जी मेरा मुंह में लो ना। होस्ट भी कहता सालों ठर के लोग मुंह बंद करो, मैडम जी इनाम नहीं है। उनके हाथों में एक रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये एक स्पेशल रिंग यहाँ पर है जो आपकी सारी एबिलिटी है ना 2% 5% करके बढ़ा देगा। ब्रॉन्ज क्वालिटी वाला स्पेस रिंग ले लो। ऑडियंस को लगता है ब्रॉन्ज क्वालिटी तो लो लेवल होता है भाई, 5 10 20 से ज़्यादा सिल्वर सिक्के मैं नहीं देने वाला, इसके लिए ले लेते हैं। अब जाके हमारे मेन कट्टर को याद आता है एक सेकंड ये अंगूठी शिट यार ये तो रेयर यहाँ पर होता है और इसके 2 ही ग्रेड अवेलेबल है ब्रोंज और डायमंड। अभी सबको ऐसा लग रहा है कि बड़ा लो लेवल है बड़ा लो लेवल है, लेकिन जब डायमंड लेवल पे जाएगा ना तो बवाल मचाएगा। तो ये तो मुझे चाहिए, बाकी को लग रहा था कि ये स्पेशल नहीं है। तो 5 सिल्वर सिक्के 10 सिल्वर सिक्के 20 सिल्वर सिक्के और एट द एंड 30 सिल्वर सिक्के पे बिकने वाला था। होस्ट भी कहता हूँ कि ठीक है 30 1 30 2। हमारा मेन कट्टा उतने में 1 सोने का सिक्का देने को बोल देता है, 100 चांदी का सिक्के यानी 1 सोने का सिक्का। तो ऑडियंस बोला कि पागल है क्या, ऐसे बेकार चीज़ के लिए इतना क्यों दे रहा है। लेकिन एक दूसरा बंदा भी था जो 10 सोने के सिक्के देने को तैयार। ऑडियंस और पागल क्या है यार, एक बेकार से चीज़ के लिए इतना कौन देता है। लड़का भी एटीट्यूड में लेके दिखा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मुझे मालूम है वो आइटम कमाल का है, इसके लिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि इसको भी मालूम है क्या, लेकिन इसको कैसे पता चला। लेकिन अगर फकिंग डोंट केयर मुझे चाहिए
30 सोने के सिक्के। और ज्यादा चौंक जाते कि अरे बाप रे कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। वो कमीना भी कहता है 50 सोने के सिक्के। होस्ट भी कहता है माय गॉड 50 चांदी की भी इसकी औकात नहीं है, लेकिन तुम लोग 50 सोने के सिक्के दे रहे हो। वो कमीना हमारे मेक कटर से भी कहता है भाई बहुत पैसा है मेरे पास, चल चल नुबड़े निकल। हमारा मेक कटर 100 बोल देता है, 100 सोने के सिक्के। तो माहौल पूरा शांत कि भैया ये क्या बोल दिया। होस्ट भी कहती हो माय गॉड 100 में तो मैं अपनी भी दे दूंगा। 100 सोने के सिक्के 1, 100 सोने के सिक्के 2 और 100 सोने के सिक्के 3। भैया जी आपका हो गया। तुम्हारे मेक कट्टा को मिल जाता है। वो भी कहता है वाह यार क्या बात है, मजा आ गया यार। वो कमीना भी कहता है जा रहा हूँ मैं और तेरे बारे में तो भूलूंगा ही नहीं। हमारा मेक कट्टा भी लग साला कौन है ये कमीना, मतलब मेरे को दुश्मन बना लिया। अबे पैसे हैं तो मैंने दे के लिया, तेरे पास नहीं थे तो खत्म हो गए। उतने में वही जो लड़की थी ना वो आती है और कहती है ले 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 आज रात को तुमको जो चाहिए वो सब कुछ मैं करने वाली हूँ, मुंह में या टांगों के बीच में। हमारा मेक कट्टा भी लग क्या बोले जा रही है क्या रात में। वो भी कहती कमॉन यार तुमने एक फालतू से चीज के लिए 100 सोने के दिक्के दिए, मुझे मालूम है तुमने उस आइटम के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे दिए है, तुम मेरी लेना चाहते हो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट ऐसा भी कुछ है क्या, मुझे पता नहीं था। तो वो भी कहती है टेंशन ना लो, मुझे मालूम है आप भी एक मर्द हो, बाकी मर्दों की तरह आपके भी उसमें चुल मची हुई है, तो जो चुल है वो मैं निकाल दूंगी। और ये गेम 80+ है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें होती है जो रियलिटी में होती है। और ऐसा मत समझो कि गेम है ना एक्सपीरियंस भी गेम वाला होगा नकली नकली, नहीं नहीं एक्सपीरियंस भी एकदम रियल। ऐसा लगेगा आप रियल में कर रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी लेके क्या हो रहा है, नहीं ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन जो हो रहा है गजब हो रहा है। ओ मैडम जी मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मुझसे दूर यहाँ पे रहो। तो वो भी कहती ना मैं तो दूर यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं आपके पास ही आऊँगी, आप जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊँगी। उतने में एक आदमी डायरेक्ट हमारे मेक कट्टे के पीछे आ जाता है और कहता है लो भाईजान। वो भी कहती है अरे कौन हो सर, कहाँ डायरेक्ट चले आ रहे हो। वो भी कहता है आपको सामान चाहिए क्या, मेरे पास एक से बढ़कर एक सामान है। हमारा मेक कट्टर भी कहता हो दिखाओ यार क्या है। तो उसके दिमाग में था कि इस आदमी ने एक बेकार से अंगूठी के लिए इतना सारा पैसा दिया, तो मेरे पास तो अंगूठी से भी कीमती कीमती चीज़ें, तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पे दे देगा, लूट लूँगा इस कमीने को। हाँ तो एक छोटा सा हमारा छोटा सा तलवार है, मीन छोटी मोटी बेकार चीज़ें थी। तो हमारा मेक कट्टा भी लेके ये तो बेकार है भाई, मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहता ले लो 2000 में सब ले दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी लेके तो टट्टी है, इसके लिए तो मैं फूटी कौड़ी भी ना दूँ। वो भी कहता टट्टी, तुमने मेरे सामान को टट्टी बोला साले, अगर तुझे मैंने अपनी औकात नहीं ना दिखाई तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। लड़ने को तैयार था। हमारा मेक कट्टा डराता है बुढ़े औकात में रह ले। भाई बुढ़े की लिटली वहीं पे फट जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेक कटर है ना उस बुढ़े को डराता है, बुढ़े की भी फट जाती है। मैडम जी भी कहती है बुढ़े औताद में रह ले, इस एरिया में लड़ाई करना अलाउ नहीं है, पीछे पुलिस वाले खड़े हुए मारेंगे तुझे। हाँ ये पुलिस वाली थी ऐसे दिखने वाली। तो वो भी कहता हो साले बाद में देख लूँगा तुझे, और इतना बोल के बुढ़ा चल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक साला लड़ाई करना इस एरिया में अलाउ नहीं था, वरना उसको इतना मारता ना कभी रिवाइव भी नहीं हो पाता। ओके ठीक है आ जा यार, आज रात के लिए मेरे पास आ जा, और जो मैं बोलूँगा तुझे वो करना पड़ेगा। वो भी कहती यार मैं तो रेडी हूँ, बोलो यार मुझे क्या करना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरे पास 3-4 आइटम है जो मुझे बेचना है। तुम तो ऑक्शन में काम करती हो तो मेरा सारा आइटम यहाँ पे बुलवा दो, मतलब बिचवा दो, और जितना भी बेचा जाएगा ना उसका 2% कमीशन तुमको भी मिल जाएगा। वो भी कहती हैं यानी तुम मेरे से ऑक्शन करवाना चाहते हो, मेरी लेना। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना तुम्हारा फिगर कमार का है, तुमको देखकर लोग 10 वाली चीज़ भी 20 में यहाँ पे लेंगे, तुमसे बेचवाने में ज़्यादा मजा आएगा। लड़की सैड हो जाती है कि क्या मतलब इसका हुआ यार, नहीं क्या मतलब हुआ कि मेरे अंदर वो चार्मनेस नहीं है क्या, मैं उतनी सुंदर यहाँ पे नहीं हूँ क्या, मेरे बड़े बड़े नहीं है मर्द मेरे को देख के पागल हो जाते हैं यार, पक्का इसका खड़ा ही नहीं होता होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता 10% कमीशन दे दूंगा। वो भी कहती हो चलेगा ही फिर तो मैं बेचवा दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है बेचो, मैं बाद में आया। वो भी कहती हो कि ठीक है बाय बाय बाबू, वापस मिलेंगे। हमारे मेक कट्टे की ओर आते हैं जो उसका पूरा आइडिया है कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उसके जो गियर्स है ना अब उसको अपडेट करने की बारी आ चुकी है। तो वो किसी दुकान में आता है और दुकानदार पगला चुका था, रो रहा था कि मेरा हैमर खो गया, मेरा हैमर खो गया, कोई मुझे हैमर ला के दो। हमारा मेक कटर आता है और कहता है यो ये क्या तुम्हारा हैमर,
तो वो भी कहता या यही है मेरा हैमर, तुमको कैसे यहाँ पे मिला भाईजान, शुक्रिया। तुमको कोई भी गियर अपडेट करवाना है ना, फ्री में गियर अपडेट करवा देंगे। हमारा मेक कटर भी कहता या करवाना है। देखा सालो, मुझे मालूम था कि ये मिशन तुमने पूरा किया, ऑटोमेटिक फ्री में गियर अपडेट हो जाएगा। हाँ, लोग पैसा देते, मैं फ्री में करवा लूँगा। ये लो यार, इसको हो सके तो पूरा मैक्स पे कर दो। वो भी कहता हो जाएगा आधे घंटे में। तो आधा घंटा हमारा मेक कटर रुकता है, आधे घंटे बाद खबर आती कि भाईजान हो गया, हमारा मेक कटर भी लक हो गया, दिखाओ मुझे। वो भी कहता देखो पूरा मैक्स मैंने कर दिया, इसको नॉर्मली करवाने में 20 सोने के सिक्के लगते, मैंने फ्री में कर दिया। हमारा मेक कटर भी कहता शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार, वापस मैं आऊँगा। वो भी कहता यार आइएगा आइएगा, वापस आइएगा। फिर हमारा मेक कटर निकल चुका था कि मैडम जी के पास जाता हूँ, मैडम जी ने भी सामान बेच ही दिया होगा। तो बेचारा जैसे रास्ते से जा रहा था ना, एक अटैक हो जाता है। तो हमारा मेक कटर अटैक को देख लेता है और अपने आप को बचा लेता है और कहता है किसने अटैक किया। तो यही कमीना लड़का था और कहता ओहो बड़ा तेज है साले, मेरे अटैक से बच गया। हमारा मेक कटर भी कहता तू वही ना जो ऑक्शन हाउस में मेरे पिछवाड़े में उंगली यहाँ पे कर रहा था साले, क्यों मेरे पीछे अब क्यों पड़ा हुआ है। वो भी कहता वेल क्योंकि तूने मेरे हाथों से वो अंगूठी ले लिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैंने कुछ भी तेरे हाथों से अंगूठी यहाँ पे नहीं लिया है। तो वो भी कहता अच्छा रुक यार, अभी तुझे कुछ करके दिखाता हूँ। इतना बोल के सीटी बजाता है तो 3-4 गुंडे अपीयर होते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ तो गुंडा बुलाया है, और उन्हीं गुंडे लोगों ने उसी लड़की को पकड़ लिया था, ऑक्शन वाली को। बोला भी जाता यही है ना वो लड़की जो आज रात तेरी सेवा पानी करने वाली थी, लेकिन अभी हमारे चंगुल में आ चुका है। वो 100 सोने के सिक्के तेरे पास है अंगूठी लेने के लिए, तो और पैसे होंगे ना सारे पैसे हमको दे दे। उधर लड़की भी कहती है मैंने आपका सारा सामान बेच दिया था, बहुत पैसे मिले थे, लेकिन इन कमीनों ने वो सारा का सारा पैसा मुझसे छीन यहाँ पे लिया। और वो बुढ़ा जो हमारे मेक कट्टर को बुड्ढू बनाने का सोच रहा था, वो भी उसी टीम का मेंबर था, लड़की को मारता और कहता जा बे कुतिया जा रे कमीनी। लड़की भी चिल्लाती मुझे मत मारो। बुढ़ा भी कहता और भाईजान कैसे हो तुम्हारी लड़की को भी मार रहा हूँ, तुमको भी मारूंगा। हमारा मेक कट्टर भी कहता उस लड़की को मेरे पास लाओ, उसको चोट मत पहुंचाओ, मेरे साथ जो करना वो करो, लेकिन लड़की को टच भी मत करो। वो लोग कहते हैं तुझे क्या सच्ची में लगता है कि हम टच यहाँ पे नहीं करेंगे, हम तो इसकी इज्जत यहाँ पे लूट लेंगे। लिटरली उसके कपड़े फाड़ने लगता है। वो भी चिल्लाती है मत बचाओ मुझे। अब ये देख के हमारे मेक कट्टर को गुस्सा आ जाता है और कहता है लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालने वाले का उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उनका गला। इतना बोलकर डरेक अटैक करने वाला था, तो दुश्मन भी है ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है ये ले मेरा सब 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 अटैक। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तू भी ले मेरा गोप 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 अटैक। यू आर कमिंग टू स्लो, और तेजी से आना। तो कमीना भी देखता है अबे ये तू इतना तेज कैसे हो गया यार। हाँ, इतना तेजी से हमारे मेक कट्टर ने उसको मारा ना कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता, मुझे भी पता नहीं चला कब मारा। बाकी दुश्मन भी देखते हैं भाई तूने हमारे टीममेट को इतना आसानी से कैसे मारा। हमारा मेक कट्टर भी कहता है रुको साले अभी बताता हूँ। इतना बोल के अपने दो क्लोन रिलीज कर देता है और दोनों क्लोन है ना दोनों दुश्मन के साथ फाइट करके दोनों की बैंड बजा देता है। हाँ, तो जो मेन गुंडा बच गया था, मेन गुंडा भी ताली बजाता है और कहता कैसा लगा। हमारा मेक कट्टर भी कहता छक्के तुझे कैसा लगा ये बता। वो भी कहता मान लिया दम है तुम्हारे अंदर। वो लोग वैसे भी छियोमू लोग थे, मेरे टीम कहते हैं फालतू के। मैं पूरे लीडर बोर्ड का 5वें लड़का हूँ, मतलब 5वां सबसे हाई लेवल का बंदा हूँ। शिबूषा मेरा नाम है, और अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तुम शायद लीडर बोर्ड के पहले लेवल के आदमी हो ना। हमारा मेक कट्टर भी कहता यार तू कहना क्या चाहता है। वो भी कहता मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जोड़ी बड़ी तगड़ी यहाँ पर है अगर ऐसे में फालतू दुश्मनी नहीं करना चाहूँगा, लड़की भी रख ले और ये लड़की पैसे जो हमने लड़की से लूटे थे ये भी रख ले और दोस्ती कर ले। भाई तू नंबर 1 मैं नंबर 5, हम लोग मिलके गिल्ड बनाएंगे और उसी गिल्ड के अंदर न जाने दुनिया भर के कितने लोग को लाएंगे, लड़की को लाएंगे, मज़े ही मज़े यहाँ पर होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है आई एम सॉरी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी कहता व्हाट, तो तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। हमारा मेक कट्टा कहता बदला लेने में, मैं लूँगा बदला। वो भी देखता हो बदला, ठीक है भाई बाद में मूड चेंज होगा तो मुझे बुला लेना। हमारा मेक कट्टा भी कहता रुक बे साले तू जा किधर है। इतना बोलकर डायरेक्ट उसके टांगों पे अटैक करता है, टांगे तोड़ देता है एक। वो भी कहता मेरी टांग तोड़ दिया साले क्यों, किसने अटैक किया। तो हमारे मेक कट्टा के क्लोन ने किया था। वो भी कहता साले अपने क्लोन से अटैक क्यों करवा रहा है, अगर तुझे मेरे साथ दोस्ती नहीं करनी तो मत कर, लेकिन मेरे पे अटैक करके दुश्मनी भी मत कर। तुझे आइडिया नहीं है मैं 5वें रैंक का मेंबर हूँ, और जो भी टॉप 10 के मेंबर होते हैं उनमें से कोई मरा तो जिसने मारा है ना उसकी ऊपर ऑटोमेटिक रेड कलर का निशान आ जाता है, और एक बार तेरे पे रेड कलर आ गया तो मालूम है ना क्या होगा। लेकिन हमारा मेक कट्टर तो भी सुनता नहीं और कहता रेड कलर आ गया चलेगा, लेकिन तुम जैसे चोमू लोग को जिंदा छोड़ूंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो भी कहता है भैया मारोगे क्या। हमारा मेक कट्टर भी कहता है ना कुत्ते की मौत मारूंगा,
मरने के लिए रेडी हो जाओ। वो भी कहता ना 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 प्लीज़, लेकिन हमारा मेन कट्टर नहीं सुनता और निकाल लेता उसकी जान। तो लिख कर आ जाता है कि हमारे मेन कट्टर ने शिबूशु नाम के बंदे को मारा है और अभी के लिए वो नाइट फॉरेस्ट में उसको पकड़ के लाओ, 50,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। यानी तुमने किसी बड़े बंदे को मारा ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पे बाउंटी लग जाएगा, जो भी पकड़ के लाया ना तो तुमको पैसे मिलेंगे। तो जैसे सारे बंदे देखते हो दीवाने हो जाते कि वाह यार इसको तो मिल के मारेंगे, 50,000 को डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे बल्ले बल्ले। हमारा मैं कट्टा भी लगा, अरे यार इसके बारे में तो मुझे मालूम था, लेकिन क्या करूं गुस्सा भी था तो मैंने मार यहाँ पे दिया, हालत ही ख़राब हो गई। सुन बे लड़की, ये पैसे यहाँ पे ले और लेके निकल यहाँ से। वो भी कहती भाई मुझे क्या निकाल रहे हो, अपने आप को पहले भगाओ, 50,000 की बाउंटी यहाँ पे लगी है, दुनिया का सारा प्लेयर आपके पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ लेकिन ये तुम्हारे हिस्से के पैसे, ये लो एक्स्ट्रा 400 लो और निकलो यहाँ से। वो भी कहती वाह यार शुक्रिया शुक्रिया, अब मैं अपने आप को आज़ाद कर सकती हूँ इस गुलामी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, गुलामी से? किसकी गुलामी तुम किए जा रही हो भाई, कौन है जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है? वो भी कहती है वेल मुझे ज़्यादा नहीं पता, एक कंपनी वाले जिनको राइजिंग सन कॉर्पोरेशन बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकेंड, भाई ये तो मेरी कंपनी है। अरे सुनो ना, वो भी कहती बस मैं तुमको इतना ही बता सकती हूँ, और ज़्यादा सवाल मुझसे मत पूछना प्लीज़ प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी ठीक है मैं तुमसे और सवाल नहीं पूछूंगा, चली जाओ यहाँ से। वो भी कहती है ठीक है बाबू, इतना बोल के गाल पे किस कर देती है। हमारा मेन कट्टा शर्मा जाता कि भैया ये क्या हो गया। वो भी कहती है जो तुमने मेरे पे एहसान किया ना, ये उसी एहसान का छोटा सा था बदला, बाय बाय। चल जाती है फाइनली। हमारा मेन कट्टा भी कौन है यार मेरे कंपनी में जो ज़बरदस्ती मासूम लड़कियों को ऐसा करवा रहा है? ओ कमीना लड़का, मेरा कमीना दोस्त, ये कमीना काम वही कर सकता है। साले तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, तुझसे बदला लेके रहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टर को आइडिया लगता है उसके कंपनी में कोई कमीना आदमी है जो मासूम औरतों से ज़बरदस्ती गुलामी का काम करवा रहा है, और हो ना हो ये मेरा वही कमीना दोस्त है जो मुझे भी आगे चल के धोखा देगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उतने में हमारे मेन कट्टर पे एक और अटैक हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे उसे डॉच कर लेता है और कहता साला कौन है यार, ये 2 दिन से मेरे पे सब अटैक किए जा रहे हैं, सामने आओ वरना मार डालूंगा। तो याद है ना एक लड़का जो हमारे मेन कट्टा का गुलाम बन गया था, उसकी टीम आती है। हमारा मेन कट्टा भी ओ सालो तुमको मरने का शौक है। और लड़का भी कहता है हेलो बॉस कैसे हो। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट उसकी जान निकालने वाला था, वो भी डर जाता भाई मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे तो मैंने दोस्त समझा था और मैंने बोला भी था कि धोखा दिया तो मार डालूंगा। वो भी कहता ना मैं धोखा नहीं दे रहा यार, मैं धोखा नहीं दे रहा, मैं तो आपकी हेल्प करने आया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हेल्प करने? कैसा हेल्प करने? वो भी कहता मैं बताता हूँ, अरे बाकी बंदे लोग हमारे बॉस है, जल्दी से घुटने पे आकर नमस्कार करो। वो लोग भी कहता हेलो बॉस नमस्कार। हमारा मेन कट्टा भी क्या हेलो, अटैक करके कौन यहाँ पे बचाता है, बोल यार मकसद क्या है। वो भी कहता है अरे यार याद है ना आपके नाम पे वो लाल कलर का लग चुका है, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम आपको बचाना यहाँ पे चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो भी कहता या वेल वेल या हम आपको बचाएंगे बिकॉज यू आर द रियल एक्सपर्ट। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला मैंने तो कैजुअली इसकी जान छोड़ दी थी, मुझे क्या पता था ये साला मेरा इतना दीवाना बन जाएगा कि मुझे बचाने के लिए ये सब कुछ कर देगा। शुक्रिया यार, ये जान के मुझे अच्छा यहाँ पे लगा, लेकिन मैं अपने आप को बचा लूँगा। वो भी कहता ना बचा पाओगे यार, तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा लोकेशन एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन मुझे एक लोकेशन के बारे में पता है जहाँ पर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम करो गुआन फैमिली नाम की गुआन फैमिली है, जाकर उसको जाके बता दो कि मेरा पीछा करने के लिए। ये लोग कहते हो वाह यार तुम कितने कूल हो, अपना पीछा करवाना चाहते हो। अरे भैया जी तुम तो ग्रेट हो, भैया जी तुम तो ग्रेट हो, भैया जी तुम तो बड़े ग्रेट हो। लेकिन क्या एक बंदा कुछ समय बाद है ना हमारे मेन कट्टे के पीछे आता है 50,000 के लिए, लेकिन पीछे से दूसरे बंदे आते हैं जो उस आदमी की बैंड बजा देते हैं और कहते हैं बॉस टेंशन ना लो, एक और बंदे को ठिकाना लगा दिया। तो दोस्त भी कहता देखा मेरे टीममेट कितने काम आ रहे हैं, तुम्हारे पीछे ना जाने कितने सारे बंदे आए थे, मेरे दोस्तों ने सबको ठिकाने लगा दिया। तो हमारा मेन कट्टा इधर महसूस करता है तो उसको कुछ वुल्फ महसूस होता है और कहता ओ शायद तुम प्लस तुम्हारे दोस्त सभी पागल है। वो भी कहता क्या मतलब कैसे पागल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे ज़रा चेक करके बताओ तुम्हारे टोटल कितने टीममेट यहाँ पर है। वो भी कहता है यार मैं अभी पता करता हूँ। तो जैसे पता करता है तो एक बंदे टैं बोल चुका है, एक सेकंड भाई वो मेरा टीममेट टैं कैसे बोल दिया और तुम्हें कैसे पता चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे बुल्फ हैं जिस पे तुमने नोटिस ही नहीं किया, तो सारे बुल्फ आ जाते हैं। दोस्त भी कहता साले बुल्फ के बच्चे तेरी तो। हमारा मेन कट्टा रुक देता है और कहता टेंशन ना लो, ये बुल्फ मेरे यहाँ पर है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काम आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा ये बुल्फ भी तुम्हारे ही है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार बुल्फ ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाया होगा, लेट मी सी। ओ माय गॉड
ओ माय गॉड 76 टोटल 76 लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 बंदे यहाँ पे बच रहे हैं। वो भी कहता हुई तो अब मेरे सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे गए। एक सेकेंड 76 लोग आए थे और मेरे 4 लोग यहाँ पे थे, वो चारों टाइम बोल गए। उन लोगों ने 76 को मारा ही नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यू आर राइट ब्रो, मेरे जो फैंटम क्लोन है ना उन्होंने मारा था। यानी समझ आ रहा है क्या, टोटल लालच के चक्कर में 76 लोग आए थे, उससे 4 बंदर लोग को मारा, लेकिन बाकियों को हमारे मेन कट्टा ने के क्लोन ने जहाँ से मार डाला था। ये भी कहता वाह, मैंने सोचा मैं प्लस मेरे 4 बंदों की टीम तुमको बचा लेगा, लेकिन मेरे 4 बंदों टाइम बोल गए, तुम्हारे क्लोन ने तुमको बचा लिया। यानी हम फालतू में आए थे भाई, शर्म आनी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना इससे तुम्हारी दोस्ती साबित होती है, तुम्हारा टीममेट का प्यार साबित होता है। यार सही हो यार, ज़्यादा ऐसा टेंशन ना लो। और तभी पीछे से आवाज़ आती है एक लड़का लड़की का, और दोनों लड़का लड़की टीममेट यहाँ पे थे, जिसमें से लड़के का लेवल 10 था और लड़की का लेवल 8 यहाँ पे था। और वो लोग हमारे मेन कट्टर को ढूंढ रहे थे। हमारा मेन कट्टर भी कहता वो यानी तुमको भी मुझे मारना है, जावे तुम फाइट करो। वो भी कहता है मैं फाइट करूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता और नहीं तो क्या, ये दोनों काफ़ी हाई लेवल के, एक लेवल 8 एक लेवल 10। अगर तुमने इनको मारा ना तुम ऑटोमेटिक ही लीडर बोर्ड पे ऊपर आ जाओगे। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी अभी मैं मारता हूँ। वो लोग भी कहते हैं अच्छा यानी तू साला अकेले सामने नहीं आ रहा, तू अपने चोमू को भेज रहा है। वो भी कहता है चोमू होगा तुम्हारा बाप। वो लोग कहते हैं साले हाँ, मालिक लोग लड़ने से पहले कुत्ते लोग को भेजते हैं, तो इसने भी अपने कुत्ते को सबसे पहले भेजा है। तो दूसरा भी कहता लड़का या आज तुम जैसे कुत्तों को कुत्ते की मौत मारूंगा। वो भी कहता बस करो, बहुत मजाक यहाँ पे उड़ा रहे हो, तुमको शायद मेरे पावर के बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे अटैक करने जाता है ना, वो लोग एक अटैक करते हैं जिससे 300 की HP माइनस हो जाती है। लड़की भी लाइक है नोबड़ा कहीं का, एक ही अटैक में बैंड यहाँ पे बच गया। तो लड़का भी लाइक ना बिल्कुल भी ना, और अपने आप को देख सकते हैं जाइंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है, जो उसकी एबिलिटी थी। लेकिन लड़की भी बड़ी पावरफुल थी, वो बड़े बड़े चट्टान को कंट्रोल कर सकती थी, तो चट्टान को कंट्रोल करके उसकी बैंड बजा देती है। वो भी कहती है भी मेरा शैडो जाइंट है, तुम जैसे छोटे मोटे जाइंट लोग को बैंड बजाना इसको अच्छे से आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इंप्रेसिव अटैक बड़ा कमाल का है। क्यों, मैंने सही बोला ना लड़के। और लड़का एकदम पीछे आ चुका था, तो वो चौंक जाता कि वाट, अबे मैं अपना टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज़ करके इसके पीछे आया, ये सोचकर इसको पता नहीं चलेगा और मैं पीछे से अटैक करूंगा। लेकिन साले को पीछे से पता चल गया। फिर हमारा मेकेटर अपने दोनों क्लोन बुलाता है, दोनों क्लोन द्वारा लड़के की धजिया उड़ा देता है। कहता भी ये चुपचाप लेटे रहे और ये बैटल यहाँ पे देखते रहे, इस बैटल के बाद तुम लोग को देख लूँगा। तो उसको वहाँ पे पकड़ के रखा था। इधर हमारा दोस्त लगा पड़ा था, मारूंगा काटूंगा चोट पहुँचा दूंगा, लेकिन खुद की बैंड यहाँ पे बज रही थी, लेकिन तो भी लड़ने को तैयार था। वो लड़की भी अपने जॉइंट से हमला करवा देती है। तो वो लड़का भी देखता फक यार ये तो बड़ा तेज यहाँ पर है, मुझे फिर से पकड़ यहाँ पे लिया। लड़की तो चीटिंग यहाँ पे किए जा रही है। लड़की भी कहती क्यों फालतू का तो स्ट्रगल यहाँ पे किया जा रहा है। वो जो लड़का है ना 50,000 उस पर इनाम लगा हुआ है, हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, 50 तेरा 50 मेरा 50-50। वो भी कहता मैं तुम जैसा कमीना नहीं हूँ जो पैसों के लालच में दोस्ती का साथ छोड़ दूँ। ये भी कहती है अच्छा लालची नहीं हो तो मरो, चलो यार वापस से रिवाइव होकर आना। इतना बोल के बहुत ही बड़ा अटैक करती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। और इसी धमाके के साथ चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। देखते धमाका क्लियर होते ही हमको क्या राज पता चलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार, वो जो लड़का के साथ लड़ाई हो रही थी, वो लड़के को उठा के पटक देती कि साले भाड़ में जा, तुम जैसे छोटे मोटे बंदों के साथ मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारा वो जो मेन लड़का है ना, उसके साथ मैं लड़ लेती हूँ, लेकिन हमारा वो लड़का जाने देता ही नहीं है, टांगे पकड़ लेता है और कहता मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है हाय बेचारा कितना मेहनत से लड़ रहा है। इधर मैडम जी भी कहती है साले कुत्ते तूने तो एकदम जीना ही मेरा मुश्किल कर दिया है, चल निकल यहाँ से, लात मार के भगा देता है। मैडम जी भी कहती चलो अब ये जो मेरा जाइंट है ना, उसके पैरों के नीचे तुझे कुचल के मारने में मजा आएगा। तो लिटरली कुचलने ही वाली थी। लड़का भी लाइक नहीं नहीं नहीं, लेकिन अचानक से एक अटैक आता है जिससे उसके पूरे चट्टान की बैंड बज जाती है। तो लड़की भी लाइक है मम्मी मम्मी एक अटैक में पूरे चट्टान की बैंड बजा दिया, किसने किया यार। तो हमारा मेक कट्टा डायरेक्ट उसके पीछे आता है और कहता है कौन कर सकता है ये कारनामा सिवाय मेरे। मैडम जी भी लाइक है तू मेरे पीछे कब आया। ये भी कहता है जब तुम बकवास कर रही थी रो रही थी ना, तब तुम्हारे पीछे आ गया। वो लड़का भी चला था भैया तुमने तो जान बचा लिया। मैडम जी भी कहती कौन है तू।
कौन है तू यार, इतने से लेवल में इतना स्पीड है पाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों तुमको पैसे यहाँ पे चाहिए। वो भी कहती क्योंकि इससे मैं अपना खुद का गिल्ड यहाँ पे बना सकूँ, इसके लिए मैं तुमको मारूंगी, कुछ भी हो जाए तुमको मारूंगी और तुमको ज़बरदस्ती मार के रहूँगी। और हमारे मेन कट्टा को किसी चीज़ के अंदर फंसा देती है जिसमें हमारे मेक कटर का हर एक सेकंड में 300 के HP माइनस हो रही थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता बढ़िया है, लेकिन देखो मैं निकल गया, चलो तुम्हारे पास कोई और टेक्निक है तो लगा दो। वो भी कहती है नहीं है मेरे पास और कोई टेक्निक नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी लग हुआ यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया इस लड़की के बारे में, मैं जानता हूँ इसको और ये आगे चल के वाकई में गिल्ड बनाती है, जो गिल्ड एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड बनता है। तो एक काम करता हूँ मैं भी है ना इसको अपना पार्टनर बना लेता हूँ, मेरा ही फ़ायदा होगा। सुनो मेरी बात, 2 मौका मैं तुमको देता हूँ। मौका नंबर 1, मैं तुमको पैसे दूंगा 50,000 नहीं 1 लाख दूंगा, लेकिन गिल्ड में मैं भी 50-50 पार्टनरशिप रहूँगा। और सेकंड, मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। वो भी कहती हूँ 1 पहला वाला मुझे चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, जाओ यहाँ से, बाद में पैसे प्रोवाइड कर दूंगा, झूठ मत बोलना। वो भी कहती ना मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम भी अपनी बातों पर ध्यान देना। फिर जो दोस्त यहाँ पे था जिसको चोट लगी थी, हमारा मेन कट्टा हीलिंग पॉइजन देता है, पॉइजन नहीं भाई पोशन देता है, वो पीते ही हील हो जाता है और कहता हो देखो पावर आ गया बल्ले बल्ले। हमारे मेन कट्टा भी कहता पावर आ गया ना, अब जाके अपना काम करो। वो भी कहता अपना काम, कौन सा काम, तो लड़का अभी भी सही सलामत था, कहता लड़के की बैंड बजा। तो वो भी कहता ओहो हाँ सुन बे चिकने क्या कह रहा था, मैं तो सुअर हूँ, मैं तो नुबड़ा हूँ, मैं तो नल्ला हूँ, बोल अब कौन नुबड़ा है, अब कौन नल्ला है, आजा बेटे मेरा शिकार हो जा। वो भी कहता नहीं 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 नहीं, लेकिन तो भी उसकी जान निकाल ली जाती है, उसका लेवल अप हो जाता है, डायरेक्ट ना 26 लेवल पे आ जाता है। हमारा मेन कटर आ जाता है 26 पर, और 15 घंटे भी हो चुके थे तो ऑटोमेटिक गेम के बाहर। हमारा मेन कटा भी लग साला पता भी नहीं चलता, गेम खेलते खेलते 15 घंटे यहाँ पर हो गए। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया जो मेन मिशन था जिसका मैंने मैप लिया था मुखिया से, वो मिशन करने के लिए कल जाऊँगा। वाह यार क्या बात है, और अपनी बहन को भी किसी तरीके से गेम में लाने का सोच रहा हूँ, और वो लड़की मैजिशियन उसको भी अपने टीम में ले लूँ क्या। अरे क्या क्या सोच रहा हूँ, पहले दूसरे कामों पे ध्यान दो। हेलो डाचेंग जल्दी से आओ यार, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो डाचेंग नाम का एक इसका बॉडीगार्ड था, वो भी आ जाता और कहता हो मैं आ गया, स्वागत नहीं करोगे हमारा। हमारा मेक कट्टा भी कहता याद है मेरा एक दोस्त है शाउटियन, उसका नाम है, बड़ा कमीना आदमी है, पता कर उसके बंदे लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कैसा कैसा काम करते हैं। ये भी कहता डोंट वरी, सारा काम मैं आपको करके यहाँ पे दे दूंगा, गुड बाय। हमारा मेक कट्टा भी लग चलो यार इस बार उसके जाल में नहीं आने वाला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिर आते भाई बहना की ओर, जो हमारे मेक कट्टा से कहती क्या हुआ भैया तैयार यहाँ पे हो रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं एक कंपनी में जा रहा हूँ जॉब के लिए। वो भी कहती है अरे भैया 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 फाइनली यार आप कंपनी में जा रहे हो। हाँ लेकिन यार वो जो आपका दोस्त है ना शाउटियन, साला आपके बदले कंपनी में सारा काम कर रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कोई तो जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे बदले काम कर देता हूँ उसे, तुम्हारा कंपनी ले लेता हूँ। उसने ऐसा कर लिया, लेकिन डोंट वरी अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ, मेरा काम कोई और कैसे कर सकता है। लेट्स गो टू अपना कंपनी की ओर आते हैं, जहाँ कोई कमीना शाउटियन एक मीटिंग करके सारे बंदों से कहता है ऐसा 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 और ऐसा ऐसा प्लान है, बोलो किसको मंजूर है। तो एम्बर और अंकल क्यू नाम के 2 लोग थे, वो लोग कहते हैं हमको मंजूर है, बाकी लोग भी कहते हैं या हमको मंजूर है। तो वो भी कहता चलो जब सबको मंजूर है तो अगले महीने हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बंदा था जिसने मंजूरी नहीं दी थी, वो भी कहता हो मेरी बात सुनो मैंने मंजूरी नहीं दी। तो शाउटियन भी कहता अरे हाँ तूने तो नहीं दिया, बोल बे क्यों, तूने क्यों नहीं दिया अंकल हाई। तो हाई उसका नाम था। वो भी कहता क्योंकि ये जो तुम काम कर रहे हो ना एक इलीगल काम है, जिससे हमारे कंपनी का रेपुटेशन बर्बाद होगा, पकड़े जाओगे तो पुलिस केस होगा, फिर कंपनी बंद हो जाएगी तो सब कंगाल हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी ना चलेगा। वो भी कहता है लेकिन प्रॉफिट तो इसी में है ना, अरे इसमें पैसे ही पैसे यहाँ पर आएंगे तो करना ही पड़ेगा इसके लिए। और रही बात आपका, तो आपको 2 मौका देता हूँ, कंपनी में काम करना है तो हाँ बोलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। वो भी कहता साले भाड़ में मैं नहीं बल्कि भाड़ में तू जाएगा, साले तेरी कंपनी नहीं है। बाकी लोग भी कहता रहे बुढ़े इतना क्या किया जा रहा है, हम 8 लोग हैं, 8 लोगों में से 7 लोगों ने एग्री कर लिया है, तू एक लौता है जिसने एग्री यहाँ पे नहीं किया है, तेरी बात क्या घंटा कोई मानेगा। हमारा मेक कट्टा उतने में आ जाता है और कहता मैं मानूंगा उसकी बात। तो दोस्त भी कहता रे शेन तू क्या कर रहा है। वो भी कहता है मेरी कंपनी है तो मैं क्यों यहाँ पे ना आऊँ, मैंने सुना तुम्हारी बातें, ये जो चीज़ें यहाँ पर। वो लोग कहता है तुम छोड़ो ना वो सारी बातें, जाओ हॉस्पिटल में आराम कर लो, चोट लगा पैर यहाँ पे कटा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे छोड़ो वो सारी बातें, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, ये प्रोजेक्ट मुझे पसंद नहीं आया, कैंसल। वो लोग कहते हैं व्हाट क्या
क्या कैंसल, क्या कैंसल? शांत हो जाओ यार, ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। दोस्त भी कहता बिल तुम तो कंपनी के मेन मालिक हो ना, तुमने मना कर दिया तो मना, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आ रहा था। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो यार छोड़ो, दूसरा प्लान बताता हूँ, दूसरे प्लान पे फोकस यहाँ पे करना, लेट्स गो। तो वहाँ से चल जाता है। वो लाल वालों वाला इशारे से कहता है कि गला कटवा डाले, वो भी कहता चुप कर साले। तो बाद में वो लोग आपस में अकेले में आते हैं और कहते हैं सब कुछ बढ़िया हो रहा था, एंड टाइम पे वो चोमू ने आके सब गड़बड़ कर दिया। तो वो लोग भी कहता है अरे भाई, लेकिन अगर ऐसा रहेगा ना तो वो हमेशा आके कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें अपने प्लान को जितना हो सके उतना स्पेशल बनाना है ना, उस बंदे को रास्ते से यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। लेकिन मिटाना भी मुश्किल है साला, उसकी सिक्योरिटी हमेशा 24 घंटे टाइट रहती है। ये भी कहता है डोंट वरी, एक तरीका है जिससे धीरे धीरे उसके सारे क्या बोलते हैं भाई चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। अब आते कुछ समय बाद वो जो अंकल हाई नाम का बंदा था, हमारे मेन कट्टर का सपोर्टर, और चुपचाप अपनी गड्डी से जा रहा था। बाजू वाले गड्डी में किलर आता है और डायरेक्ट उसकी जान निकालने वाला था, लेकिन वो अंकल के गड्डी का ड्राइवर है ना उस किलर की ही जान निकाल लेता है। लेकिन 2 किलर था, तो दूसरा किलर अंकल की जान निकालने वाला था। तो अपना ड्राइवर एकदम गाड़ी घुमाता है, भागता है, तो पीछे से किलर भी पीछा करता है। तो ये भी कहता अंकल जी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि स्पीड बढ़ने वाला है। तो स्पीड बढ़ाता है तो पीछे से किलर भी पीछा करता है, और एट द एंड हमारा ड्राइवर गन निकाल के गोली चला देता है, जिससे सामने वाले की धज्जियाँ उड़ जाती है। इधर अंकल समझ जाता है कि उस शायो टीएन के बच्चे ने मेरे को मरवाने के लिए यहाँ पे बॉडीगार्ड भेजे, और ड्राइवर तुमने काय को बचाया? तो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसको हमारे मेकट्टर ने भेजा था, और कहता मेरे बॉस ने भेजा था आपको सही सलामत लाने के लिए। वो भी कहता हो अच्छा इसी बात है क्या, शुक्रिया। हमारे मेकट्टर को मैसेज करता है कि भाई काम हो गया, मैंने बचा लिया। हमारा मेकट्टर भी कहता है यस, मुझे लगा था वो अंकल को ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा क्योंकि अंकल इकलौते मेरे सपोर्टर है। चलो यार वो बच गए, इधर मैं अपने गेम पे ध्यान देता हूँ। तो अपने गेम में वापस से लॉगिन कर लेता है रॉय सिटी में, वही सिटी जहाँ पे सबसे बड़ा डेंजर था और जहाँ के लिए उसने मैप लिया था। वो कहता चलो नाउ आई एम रेडी, माहौल काफ़ी बुरा है, माहौल काफ़ी टाइट है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिशन पूरा होना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कटर है ना फाइनली उस मिशन के लिए आ जाता है, और मिशन के लिए बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था। रही बात इस मिशन में क्या करना है, तो इस मिशन में देखो एनपीसी पहले से अवेलेबल रहेंगे, कुछ ऐसे एनपीसी जो किसी मॉन्स्टर या क्रिएचर के साथ है ना बैटल कर रहे हैं। हमारा काम है उन्हीं एनपीसी को जाके हेल्प करना है उस बैटल में, डेमन और जो क्रिएचर उनको मारना, और ऑटोमेटिक मिशन पूरा हो जाएगा। हाँ क्योंकि मॉन्स्टर लोग बड़े हार्ड रहते हैं, लेवल 20 लेवल 30 तक के, इसके लिए मिशन हार्ड है, वरना मिशन ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा सिंपल यहाँ पर है। लेट्स को यार जाके उनसे मिल लेता हूँ। तभी जो एवोल्यूशन वाला था ना वो भी कूल डाउन खत्म हो चुका था। हमारा मेन कट्टा ब्लैक में इसी का तो वेट यहाँ पे कर रहा था। ये जो मेरी अंगूठी है जो ब्रोंज लेवल की है, मुझे इसको अपडेट करना है। ही इसको अपडेट कराने के लिए एवोल्यूशन ऑन हो चुका है। तो हमारा मेन कट्टा कहता है एवोल्यूशन हो जा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं भाई देख ले, इसका 2 ही लेवल है, ब्रॉन्ज लेवल और डायरेक्ट डायमंड लेवल, तभी तो मैंने यहाँ पे लिया है। अरे मम्मी रे, अगर ये डायमंड लेवल पे नहीं ना गया मेरा नुकसान हो जाएगा। तो काफ़ी देर हमारा मेन कट्टा लगातार मेहनत करता है तो भी नहीं हो पाता। अरे भैया ऐसा मत बोलो यार, बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बार और ट्राई मार के देखता हूँ। आंड मन का डोला एवॉल नहीं हुआ तो सिस्टम तेरी बहन का हो जाता है, हो जाता भाई एवॉल, और डायमंड लेवल पे चल जाता है, जिससे एबिलिटी 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है अंगूठी की। हमारा मेन कट्टा ब्लैक चलो फाइनली काम यहाँ पर आ गया, बस रात का वेट करना है जब मेन मिशन स्टार्ट होगा। तो रात होती है, डेमन वगैरह सोल्जर्स वगैरह सब अपियर होते हैं। हमारा मेन कट्टा ब्लैक चलो यार गेम का प्लॉट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेट मी वेट एंड सी। तो ये तो कुछ एनपीसी वगैरह जो कहते हैं आर यू गाइस रेडी, तो बाकी सब भी कहते हैं यस हम रेडी। और आगे से डेमोन आते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही रेडी थे। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है उनका जो मेन डेमोन है ना वो 30 लेवल का है, बाकी सारे डेमोन 20 लेवल के। चलेगा भाई, जितना सोचा तो उतना ही है। उतने में जो एनपीसी है ना वो भी कहते हैं लेट्स द फकिंग बैटल बिगिन। बैटल बिगिन हो जाता है। हमारा मेन कट्टा सब देख रहा था और कहता हुआ यार क्या बैटल है, मन तो कर रहा है जाके बीच में उंगली कर दूं, लेकिन अभी ना, सही टाइम का वेट करना है और डायरेक्ट हमला करना है। एनपीसी की ओर आते हैं जो बैटल किए जा रहे थे, उन पे भी हमला होता है, उनकी भी बैंड बजती है। वो लोग भी कहते हैं सालो तुम्हारी तो कह के ले लूंगा, और अटैक करते हैं, लेकिन तो भी उनकी बैंड बज जाती है, चिल्लाने लग जाते हैं जनरल बचा लो। अब हमारा मेन कट्टा देख के डाउट में आ जाता है कि यार आई नो मेन स्टोरी के अंदर इन पे मुसीबत आता है तो इनको बचाने का मेन मिशन हमको मिलता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मुसीबत नहीं आ रहा। अगर मैं 2 मिनट लेट हो गया ना
साले मर जाएंगे, इतना बड़ा मुसीबत आया पड़ा हुआ है यार। लगता है मुझे हेल्प करने के लिए जाना ही चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर डेमन पे अटैक करके हेल्प करता है, फिर अचानक से पास में आता है और कहता है हेलो भैया कैसे हो। पीछे से अटैक करने में मज़ा नहीं आ रहा था, मुंह पे आके अटैक करता हूँ और वो मुंह पे अटैक करके एक डेमन को मार डालता है। तो जनरल भी कहता है एक सेकंड कौन हो भैया तुम। हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, प्लस अपने क्लोन को भी लगा दिया था, तो क्लोन भी पीछे से हेल्प करते हैं, तो काफियों को मार देता है अकेले ही। तो जनरल भी कहता हूँ माई गॉड यार तुम तो वाकई में काफ़ी तगड़े हो, तुमने अकेले ही सबको मारा, मैं तुमको ये रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहूँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक रिवॉर्ड दो यार, क्या रिवॉर्ड देना चाहते हो। हो माई गॉड वाकई में यार इसे कहते हैं आइटम एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र, यानी जो भी ऐसे आइटम है जो कि गेम के अंदर तुमको मिले उसको तुम रियलिटी में ट्रांसफ़र यहाँ पे कर पाओगे। शॉर्ट में इसको हार्ट ऑफ वॉरियर बोला जाता है। और बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ बस इतना ही था, सीजन यहीं पे ख़त्म हो चुका है। टोटल 30 चैप्टर थे जो इतने वीडियो में कवर यहाँ पर हो चुका है। राइटर सेकंड सीजन कब निकालेगा या निकालेगा कि नहीं निकालेगा कुछ भी नहीं पता, ये बस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कल को अगर इसका सेकंड सीजन यहाँ पर आया या कोई भी आगे का चैप्टर आया मैं पक्का एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आज तो बस इतना ही है, तो इसी से काम चला लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।